हेलो 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 हेलो। एक बार बताइएगा एक बार। हेलो हेलो हेलो। यस। तो एक बार बताइएगा कि एम आई ऑडिबल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? एंड अगर आ रही है तो लिखिए यस गौतम भाई, और फिर हम लोग आज का लाइव स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस तरीके का माहौल आज हम लोग सेट कर सकते हैं मार्केट में। कल तो जो ट्रेड हम लोगों ने पकड़ा था वो वन ऑफ द बेस्ट मूव था, बट याद है कल का हम लोगों को कि क्या हुआ ना, हमारा जो मोमेंटम था वो सबसे बेस्ट था, लेकिन हम लोगों ने छोटे प्रॉफिट लेके निकाल लिया मार्केट को। ठीक है। तो आज जो है ना, आज हम लोग एक काम करेंगे, जो भी ट्रेड लेंगे तो उस पर वापस से डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ बेस्ट ट्रेड आइडेंटिफाई करने से नहीं होता है, उस ट्रेड में स्टे करने से पैसा बनता है। कल हम लोगों ने वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेड बोल सकते हो कि आइडेंटिफाई करा था, बेस्ट एंड बेस्ट ट्रेड आइडेंटिफाई करा था। लेकिन चूंकि हम लोग बहुत छोटे टारगेट्स में निकल गए 1:4 के आसपास में, और टारगेट जो है 1:15-16 तक का गया था, तो अफसोस दिया था। इसीलिए एकदम आप लोग भी कोई भी ट्रेड्स हम लोग ढूंढें तो उस पर थोड़ा सा लंबा टारगेट के लिए होल्ड करें क्या? कितने लोग बिग टारगेट्स के लिए ट्राई कीजिएगा बताइए। कल का ट्रेड का अफसोस मुझे बहुत है, आज वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। सर कल यूएस लॉस में लॉस कवर कर लिया, चलिए बहुत है, आज फाड़ दीजिएगा बिल्कुल। देखिए ट्रेड्स कल भी हम लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड ढूंढा था, लेकिन चूंकि हम लोग, यस बिगेस्ट टारगेट, जी भाई जी भाई। ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा माइंडसेट ये रखेंगे कि यार प्रॉपर होल्ड करेंगे ट्रेड को, अगर कोई अच्छा ट्रेड मिल जाता है तो चौमुगिरी नहीं करेंगे उसमें। ठीक है। कल पता होगा आप सभी को जो हम लोगों ने ट्रेड पकड़ा था वो ये ट्रेड था। यार क्या ट्रेड था ये, क्या ट्रेड था, जबरदस्त। मुझे लगता है आप भी ट्रेड देना शुरू कर दो सर, एसएमएस कम से कम वॉचिंग तो बढ़ेगा। अरती समस्माल लिखते हैं कि मुझे लगता है आप भी ट्रेड देना शुरू कर दो। अरे ट्रेड देता हूं मैं, लेकिन बात क्या होता है ना, देखो मेरे ट्रेड्स जो होते हैं वो थोड़ा चूजी होते हैं, सेलेक्टिव ट्रेड्स होते हैं। आज एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, अभी तो फिलहाल के लिए एनालिसिस करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा जो हम लोगों का काम रहता है वो कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग ना जितने भी लोग हैं एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, जितने भी लोग हैं एक बार लाइक का बटन दबा के अपना कर्तव्यों से निष्कासित हो लीजिए। ठीक है। 10 का काउंटडाउन पे एक बार लाइक का बटन दबा दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0 एंड हिट द लाइक बटन। एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, एकदम हिट कीजिए लाइक का बटन। जैसे दबा दिए 231, 300, 350, बहुत बढ़िया। अब चलिए यहाँ पे। सर ऑफिस आते ही थंब दबा देता हूँ, सही है। ठीक है। सर क्या लिखते हैं प्रतीक, गुड सर। आपको व्हाट्सअप, देखो व्हाट्सअप में अभी थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ, तो क्या कि दिक्कत थोड़ा ऐसा है, फोकस थोड़ा सा घट गया है अभी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 15 पहले क्या देखे बताइए, गोल्ड या बीटीसी? पहले बीटीसी देखते हैं। ठीक है, सॉरी पहले गोल्ड देखते हैं फिर बीटीसी देखेंगे। तो गोल्ड का क्या सीन चला आज कि गोल्ड ने ना, कल का जो हम लोगों ने ट्रेड पकड़ा था वो वन ऑफ द बेस्ट मूव था। अब मार्केट
जो लिक्विडिटी लेवल है वो लेवल यहाँ पे है, और इस जगह से अगर हम लोग मार्क करें तो काफ़ी अच्छा खासा दूरी पे है ये लेवल, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें ना तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है यार, 1% के ऊपर में है लेवल। अब इतना दूर अगर मार्केट जाएगा, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। अब इतना बड़ा लेवल अगर मार्केट मान लो टच करना चाहता है, इतना बड़ा लेवल, तो कोई वैसा कैंडल तो अभी नहीं दिख रहा है जिससे कि ये चीज़ से ये हो पाए। हम लोगों ने जो ट्रेड पकड़ा था वो यहाँ पे पकड़ा था। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मे बी ये इस वीक तो होने वाला है नहीं, ठीक है। मतलब सॉरी, अब गोल्ड तो आज बंद है, बट मे बी ये नेक्स्ट वीक जो है पूरा का पूरा आपका क्लियर होगा। तो अभी तो इस पे एनालिसिस करके कोई फ़ायदा है नहीं। जो ट्रेड हम लोगों ने पकड़ा था, हाँ आज मार्केट ऑफ था, मैं समझ रहा हूँ। अभी इस ट्रेड को हम लोगों ने पकड़ने के बाद जो इसको छोड़ा है, मेरे ख्याल से इस लेवल से या तो मार्केट नीचे गिर जाएगा या तो फिर मार्केट जो है वो रिवर्स कर जाएगा। बीटीसी अगर अभी हम लोग देखें, ठीक है, तो बीटीसी का क्या सीन है कि अगर 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम लगाएं, वैसे तो सैटरडे आप सभी को पता होता है कि बीटीसी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि सबसे छोटा कैंडल बनता है। तो ईटीएच क्रैश हो गया सर, बता रहा हूँ, अभी रुकिए ना। आज कोई खास बड़ा मोमेंटम बीटीसी में भी नहीं है, पर कंपेयर टू अदर डे, मतलब अगर मैं इसको अगले सैटरडे से पिछले सैटरडे से ये करूं, कंपेयर करूं, तो पिछले सैटरडे मूव कितना था, 1130 पॉइंट का। इस सैटरडे कितना मूव है, 1800 मूव है। और इसके पिछले सैटरडे कितना मूव था, इसके सैटरडे मूव था ऑलमोस्ट, मतलब 1000 पॉइंट का मूव था ये, लगभग 1000-1200 का पॉइंट था। यानी कि इन दोनों पिछले सैटरडे के कंपैरिजन में आज का जो सैटरडे है, सॉरी आज वाला, वो थोड़ा सा ज़्यादा मोमेंटम वाला है। अब अगर यहाँ पे तो कुछ वैसा मुझे दिख नहीं रहा है कि बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाएगा बीटीसी में, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलें तो खिचड़ी वाले लेवल्स क्रिएट कर रहा है मार्केट, लगातार 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 गिर रहा है, गिरते 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 ऑलमोस्ट इसका जो लेवल ऑफ लिक्विडिटीज था कहाँ कहाँ था। एक तो ये लिक्विडिटी का लेवल है जहाँ पे मार्केट ने बिना इसको टच किए ऊपर चला गया। यानी कि जब भी मार्केट बिना लिक्विडिटी को टच करे मूव करता है तो क्या होता है मार्केट में, मार्केट और बड़ा फॉल करता है। फॉल करा, फिर इस लिक्विडिटी के पास संभलने का भी कोशिश करा मार्केट ने, और इस लिक्विडिटी से संभला भी, 449 पॉइंट तक गया। भी सेशन के बारे में बताऊंगा, रुको। लेकिन फिर मार्केट जो है फॉल कर गया। अगेन मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के चल रहा, मतलब लगातार लगातार बोल सकते हो कि टाइम पास करा रहा है। मुझे मिला जुला के एक ही चीज समझ में आ रहा है, अरे यार इसको लॉगिन करना होगा, रुकिए लॉगिन कर लेता हूं मैं, ठीक है। एक ही चीज समझ में आ रहा है कि आज क्या ट्रेड करना होगा, कमेंट करके बताओ आज क्या ट्रेड करना होगा। समझ रहे हो ना, आज किस चीज का दिन है। स्टोरी तो सुना ही दूंगा, कमेंट सेक्शन देखता हूं, गैस करो आप लोग। 99 26 84 ऑप्शन सेलिंग नहीं, समझने वाले समझ गए। आज जो दिन है ना वो है मीम कॉइन का, 491 470। थोड़ा सा लॉगिन कर लेता हूँ, क्या होता है ना CoinDCX लॉग आउट हो जाता है कभी कभी। चलिए हमारा लॉगिन हो गया है, और अभी ज़्यादा बैलेंस इसमें नहीं रखते हैं। उस अकाउंट में 20,000 40,000 के आसपास रखा है, इसमें बढ़िया है। मीम कॉइन का हालत थोड़ा देखते हैं कि मीम कॉइन में अगर कुछ माहौल बनता है तो आज मीम कॉइन का माहौल को पकड़ेंगे, ठीक है। सब बोलेगा यार क्या गौतम भाई। हम्म, तो आ जाइए मीम कॉइन का माहौल सेट करने के लिए। सिस्टम जबरदस्ती कैसे फाड़ देंगे जी, बिग टारगेट्स लेकिन रख सकते हैं तो मीम कॉइन में ही रख सकते हैं। वैसे एक चीज मैंने नोटिस करा है, और ये आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जिस दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होता है, लाइक अगर बिटकॉइन में अपॉर्चुनिटीज़ है, गोल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ है, एक से बढ़कर एक ट्रेड मिल रहा है, यूएस ऑयल गिर रहा है, इंडियन मार्केट भी खुला है, उस दिन कोई भी ढंग का मीम कॉइन आपको नहीं दिखता है। सारा मीम कॉइन 20%, 30%, 25%, 40% पे रहता है।
और सैटरडे और संडे को मैं जब भी मार्केट खोलता हूं, एक ऐसा मीम कॉइन दिख जाता है जो 70 से 80% चढ़ा हुआ है, 100% चढ़ा हुआ है। ये चीज आप लोगों में से किसने किसने नोटिस करा कि यस गौतम भाई ट्रू, जिसको लगता है कि यस ये चीज पैटर्न आपने भी ऑब्जर्व करा है कि सैटरडे संडे को जो बिग प्लेयर है, जो बीटीसी में नहीं ट्रेड मार रहे हैं, वो थोड़ा सा मीम कॉइन को ऑपरेट करते हैं। ट्रू लिखिएगा जिनको ये चीज लग रहा है कि यस होता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि मैंने नोटिस करा ये पैटर्न लगभग लगभग मतलब ये 5वां या 6ठा वीक है मेरा जब मैंने ये नोटिस करा कि मार्केट ट्रू। कॉपी ट्रेडिंग कैसे करते हैं मीम कॉइन? कॉपी ट्रेडिंग तो देखो वैसे मैं करना अभी प्रीफर करता नहीं हूँ। फ्लक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ कॉइन है, और फ्लक्स का जो है ना काफ़ी अच्छा खासा जो टाइम का टारगेट था लगभग लगभग कल का 7 नवंबर वाला जो ट्रेड था, उसका ब्रेकआउट मार्केट ने अभी जस्ट दिया है यहाँ पे, और देने के बाद मार्केट जो है ऑलमोस्ट फॉल कर चुका है यहाँ से, ठीक है, 15 मिनट के कैंडल से। अब मार्केट जो है एक तो यहाँ पे छोटा पीपीटी क्रिएट किया था, और यहाँ पे एक बड़ा लिक्विडिटी है इस जगह पे, और इससे भी बड़ा लिक्विडिटी बोलोगे तो यहाँ पे है। तो गिरता भी है तो काफ़ी अच्छा खासा गिर जाएगा ये, यहाँ तक भी गिर सकता है अगर गिरता है तो। कितना पॉइंट होता है ये? 13%। बोलते बोलते 1% गिर गया साला, ठीक है, बोलते बोलते 2% गिर गया। इतना गंदा एनालिसिस मत किया करो। देखो ये जो था ना, ये दिख ही रहा था कि थोड़ा सा ब्रेकडाउन काइंड ऑफ मूव जो है अभी देगा, और देखोगे आप मेरे एनालिसिस करते करते एक 4% का फॉल कैंडल बना दिया मार्केट, कोई नहीं, और अभी कर ही रहा है, अभी कर ही रहा है। नॉट ओनली 4%, ये मार्केट जो है 6% फॉल कर चुका है यहाँ से। हम लोग ट्रेड को जब तक एनालिसिस किया ना तब तक ये निकल गया। अभी सोच ही रहे थे कि यहाँ पे जो है ये फॉल करके इस लेवल तक आ सकता है, बट उससे पहले मार्केट जो है आ चुका है। ज्वाइनिंग नाउ जस्ट दादा बीटीसी भाई बीटीसी में भाई मैं भी लिया है। अरे मैं शॉर्ट करने का प्लान ही कर रहा था कि उससे पहले मार्केट ने ना, अब मैं करता भी तो शायद निकल भी जाता यहाँ तक 6%, क्योंकि हालांकि अब कोई नहीं, अगर छूट गई गई है हमसे। ऑपरेटर वाचिंग द सिस्टम बोला भाई पता है कैसा लग रहा है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, गौतम एनालिसिस कर रहा है, ये घुसवा देगा सबको, उससे पहले फॉल करवा दो, ठीक है। मीम को वाला वैसा नहीं लग रहा आपको कि भाई जल्दी गिरा वहां पे उसका 1000 आदमी अभी घुसा देगा, उससे पहले गिरा दो, वो वाला चीज है। क्या बोलो यार, इसको देखते मतलब 1 मिनट में आया और उससे पहले गिरा दिया इसको। कोई नहीं बेटा, कब तक कब तक एनालिसिस करते करते 100%, 15% फॉल का इसमें ना पोटेंशियल है, 15% फॉल का। आपको लगेगा ये क्या गौतम भाई इतना बड़ा फॉल क्या प्रिडिक्ट करते हो, लेकिन दोस्त जो दिखता है वो बताता हूँ, ठीक है। सर आपकी नजर चाहिए, ऑपरेशन करवा के निकलवाना है क्या जी? भैया अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म भर दिए हो ना, टीम आपको कांटेक्ट कर ली होगी शायद, आपका कॉल वॉल भी याद रखिएगा। देखो मेरी टीम से मुझे ये आ रहा है कि मैं बहुत सारे यूज़र को कॉल कर रहा हूँ, बट वो यूज़र जो है वो हमारे कॉल ही नहीं पिक कर रहे हैं। कुछ यूज़र बोलते हैं कि आप गौतम भाई की टीम से ही नहीं हो, ठीक है, तो वो वाला चीज़ है। एक्सएम में ये कॉइन नहीं है, अरे एक्सएम में मीम कॉइन शो नहीं कर रहा एक्सएम, अब क्या बोलूं, चलो ठीक है, 500 लाइक्स करा दो यार, 500 लाइक्स करा दो। अरे देखो ये भी एक लेबल है, ठीक है, चढ़ने के लिए मार्केट का ये भी एक लेबल है, बट इससे बढ़िया लेबल नीचे वाला है। तो मैं इस लेबल को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूं। नो डाउट कि मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर सकता है, और किया भी, देखिए 2-3%, 4%, 5% भी कर सकता है। बट अगर मार्केट फ्लो में इस लेवल को टच करता ना, तो आप एक जरा सा इस लेवल को देखो, जस्ट लुक एट दिस लेवल। आपको ये लेवल ना बहुत ज़्यादा ही नीट एंड क्लीन लगेगा। इस लेवल में क्या है ना, मल्टीपल टाइम खिचड़ी है, लाइक यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे कैंडल है, और उसके जस्ट बाद फिर यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे कैंडल है। लेकिन अगर उसी को मैं कंपेयर करूँ इस कैंडल से, तो इस कैंडल के पास थोड़ा वर्जिन एरिया है, साफ सुथरा एरिया है। और इसके बाद अगर अगला लेवल देखें तो ये है, ये उतना अच्छा लेवल नहीं है, फिर सबसे बेस्ट लेवल ये है, सबसे बेस्ट लेवल ये है, ठीक है। इस लेवल पे अगर मार्केट आता है ना, मैं तुमको लिख के देता हूं, एकदम लिख के नोट डाउन कर लो, इट्स माय वर्ड,
कि जिस समय ये लेवल टच होगा, जिस समय एक रेड कैंडल जैसे छुएगा ना, यहां से 5 से 10% का बाउंस बैक यूं चुटकी में मिलेगा। ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलता है, क्योंकि ये ऐसा लेवल ही है। बीटीसी बीटीसी भी देखता हूं, ठीक है। बीटीसी क्या सीन है बीटीसी का, इसको डुअल कर लेता हूं, ठीक है। अरे शिट, इस पे एक छोटा सा शॉर्ट कर लेते हैं। हालांकि करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि डरावना हो जाएगा यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद, बट हैंड टू हैंड फिर एग्जिट भी मार देंगे। ठीक है, चलिए। एकदम माइक्रो लेवल क्वांटिटी मारा है इस फिराक में कि मार्केट जो है फिर से फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब देखो, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, ठीक है। तो वी विल हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस थिंग्स। स्टॉप लॉस बहुत टाइटली रख दूंगा, ठीक है ना। प्रॉफिट चल रहा है नो डाउट, बट एक लफड़ा यहां पे है, छोटा टारगेट बोल सकते हो। 2200 2600 1:1 दे दिया है। आपकी टीम का नंबर, अरे यार अब टीम से क्या मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिस्क फ्री ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि इस पे क्या है ना, मैं अभी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो इसको जीरो रिस्क पे डाल दिया है मैंने। थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस मारा है, ठीक है। जीरो रिस्क, कोई लॉस नहीं, क्योंकि इसके बाद अगर मैं रिस्क लूंगा ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं फिर चूतिया हूँ, ठीक है। दोबारा घुस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो लिक्विडिटी ना दोस्त। अगर ये लिक्विडिटी से वापस से मुड़ जाता है तो फंस जाएंगे हम लोग। भाई कितना लॉट, अरे छोटा क्वांटिटी है, बहुत छोटा क्वांटिटी है, कहाँ कुछ लॉट लिया है। दोबारा लेंगे नो डाउट। चलिए, निकाल दिया हमें कॉस्ट टू कॉस्ट, वो अपडेट थोड़ी देर में बाद होता है, बट वो निकल चुका है कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। देखिए 1:1.5 के आसपास मुझे मिल रहा था, बट मैं टारगेट थोड़ा बड़ा रखा हूँ, और इसीलिए मैंने इसको ना, अब ब्रोकरेज लेके भी ये प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है, दिख रहा है वो, क्योंकि मुझे चाहिए था बड़ा। अगर ये फ्लो फ्लो में देता तो मैं टारगेट कितना का सोचा था, इतना का सोचा था। कितना का टारगेट होता है ये, 1:16 का। और बात क्या है ना, इसमें वन भी नहीं लगा, लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है। दोबारा देख लेंगे। सेशन अपडेटेड, सेशन का अपडेट मैं अभी देखो कल का सोच रहा हूँ कि सेशन करूँ, बट फिर ना मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो अब वीकडे में रख दूंगा तो शायद आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो आप बताओ, थोड़ा कल के लेके थोड़ा सा इशू हो रहा है, क्योंकि मैं बाहर आया हूँ कुछ काम को लेके। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे चलेगा तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर लॉट बोलिएगा, देखिए लॉट, अब ये गिरना मत भाई, नहीं तो अफसोस से मर जाएगा गौतम। इसको बोलना गिरना नहीं, नहीं तो अफसोस से मर जाएगा गौतम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीकेंड बीटीसी का देखो, बीटीसी का क्या सीन है ना, अभी अभी ट्रेड एग्रेसिव मत होना, मैं आपको बताता हूँ, एग्रेसिव वाला काम अभी मत करना। 15 मिनट, थोड़ा ठंडा तो है मार्केट, कल गर्म होगा बीटीसी का मार्केट। आज ना, आज आपको मैं बताता हूँ, आज ना मैं आपको मीम कॉइन में ट्रेड बढ़िया दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ ना। आप जस्ट बैठो अभी थोड़ा सा, अगर मीम कॉइन में ट्रेड लोगे मैं बेस्ट ट्रेड दे दूंगा मीम कॉइन में। थोड़ा चिल करो मीम कॉइन को लेके, ठीक है। देखो क्या होगा, बुरा से बुरा समझो बात को। अभी जो ट्रेड हम लोगों ने लिया, ये 1:1.5 के आसपास दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोगों ने ट्रेड को क्लोज किया, 19,000 समथिंग कितना था लाइव में, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतना पैसा बचा हुआ है। अभी क्या है कि हम लोग अगर अपना पैसा बचा के आज बीटीसी की जगह मीम कॉइन में ट्रेड करेंगे, तो जो रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलेगा ना, वो बहुत बड़ा मिलेगा। और यही चीज अगर अपना पैसा हम लोग बीटीसी में टारगेट करेंगे, तो एक तो ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा अगर आप डेल्टा या फिर कोई भी कर रहे हो, और जो पैसा बनेगा उस पैसा में
आपको मजा ही नहीं आएगा। मे बी मार्केट आपको प्रॉफिट दे भी तो आपको प्रॉफिट देख के आपका मूड खराब हो जाएगा, बोले भाई यार नहीं लेंगे इतना छोटा प्रॉफिट, ऐसा हो जाए हालत। ठीक है गुरु जी कल ऑफ करिए। हाँ कल छोड़ दे रहे हैं, कल छोड़ दे रहे हैं, मैं बताता हूँ दूसरा डेट। सर ट्रस्ट वाले में डिपॉजिट बैंक अकाउंट से डायरेक्ट हो सकता है क्या? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत भयानक फीचर है इसको, मुझे वेंटेज वालों ने बताया भी नहीं था, बट मैं बताता हूँ जो एक्सएनएस के पास भी नहीं है। वेंटेज का ना एक वॉलेट है, वी वॉलेट। ठीक है, वेंटेज में हर तरीके से डिपॉजिट विड्रॉल हो सकता है। मतलब तुम अगर बैंक अकाउंट से करना चाहते हो वहाँ से भी हो जाएगा, तुम अगर क्रिप्टो से करना चाहते हो वहाँ से भी हो जाएगा। तुमको अगर $100 का प्रॉफिट को विड्रॉल करना है क्रिप्टो के थ्रू, ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू, तो वी वॉलेट में ले लो, उसके जिस भी प्लेटफॉर्म पे तुमको पे करना है उस प्लेटफॉर्म पे तुम उसको रिसीव कर सकते हो। तुमको उसको इथेरियम बनाना है इथेरियम बन जाएगा, बिटकॉइन बनाना है बिटकॉइन बन जाएगा। मतलब लिटरली बवाल चीज बना के रख दिया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर वीडियो कल आएगा। ठीक है, मैंने कल देखा कि यार ये भी वर्ल्ड, मैं सोच रहा था पता क्या हुआ, मैं ना $1500 विड्रॉल मारने गया। ठीक है, जैसे मैं विड्रॉल मारने गया मेरे आ रहा है ऑप्शन के $300 आप बैंक में लेना होगा और $900 जो है, $400 जो है आप सॉरी देखो मेरा एंट्री में ना मैंने थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस यूज करा था। ठीक है, तो इसके कारण मार्केट ने मुझे निकाल दिया है। अब दोबारा से मैं अभी एंट्री कर नहीं रहा हूं क्योंकि मैं, मेरा दो अप्रोच है। मान लीजिए अगर ये गिर जाती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बाय करने के लिए भी तो बैठा हुआ हूं ना, तो ये तो नहीं छूटेगा ना मेरे से। और अगर ये छूट भी जाए तो दूसरा मीम कॉइन भी है ना, मुझे पता है पक्का कि मैं भाई पकड़ ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड अगर छूट भी गया मैं पकड़ ही लूंगा। मार्केट मेरे को कितनी बार चकमा दे सकता है, एक बार, दो बार, और जब भी चकमा देगा मैं जीरो लॉस या फिर छोटा लॉस लेके निकलूंगा। और एक बार 100 सुनार की एक लोहार की, मैं लोहार बैठा हुआ हूं। ठीक है, और मार्केट सुनार है, ले जा भाई, मेरा लोहार का दुकान है, मैं सिर्फ स्टॉप लॉस दे सकता हूँ और क्या दे सकता हूँ, तुम ले लो, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, थोड़ा सा प्रॉफिट दोगे ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा। कभी तो दोगे ना प्रॉफिट, जब दोगे तभी सुनार वाला भाई लेके आऊंगा एकदम पूरा का पूरा पैसा। आपके साइड से कितने विड्रॉल ले सकते हैं आप? मेरे साइड से आप ले सकते हो विड्रॉल, अगर आपको मान लो बड़े पैसे भी विड्रॉल लेने हैं, किसी को 2 लाख 3 लाख 4 लाख, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल गिव यू। कल जूम लाइव, लेकिन वांटेज में स्टॉप लॉस शो नहीं करता। अरे आप क्या बात करते हो जी, सब कुछ शो करता है। प्रो ट्रेडर लॉगिन कीजिए, ट्रेल भी होता है, सब लगता है, स्टॉप लॉस लगता है, हर एक चीज होता है। ठीक है, सौरभ केसरी आज मिले थे सोलाना का अपडेट ब्रो, सौरभ केसरी आज देवघर में मिला मुझे। सोलाना का अपडेट तुमको दूं मैं? बीटीसी का क्या बोलूं यार, ये बीटीसी ना अभी बहुत गंदा जोन में है। तो बीटीसी सैटरडे खाली मैं बस बोलता हूँ एक ही बात कि बच के रहो, अपने कैपिटल को बचा के रखो। ठीक है, देखो बीटीसी, देखो जून में, जोन में 800 पॉइंट के जोन में 8 घंटा रह जाएगा कोई चीज, तो क्या पैसे कमाओगे तुम, सोच के देखो। और इसको अपना फ्रेश ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो। ये जो मेरा ट्रेड था, वो ट्रेड मैंने लिया था, वो खत्म हुआ। ठीक है, अभी हम लोग चलता है, ठीक है, अलग बात है, गिरने का चांस है, आई नो। अगर किसी भी तरीके से ये लेवल ब्रेक होगा तो या तो मार्केट ट्राई करेगा लिक्विडिटी लेने का, या तो फटाक से फॉल करेगा तो बहुत गंदे तरीके से। ठीक है, एक बार और सेल करने का ट्राई करें क्या? बस लिक्विडिटी में ना फंस जाए। ठीक है, भाई साहब लिक्विडिटी में ना फंस जाए। चलो, लिक्विडिटी में फंस गया आई थिंक भाई पकड़ा सही था इसको। ठीक है, यहां पे ही पंच किया था ऑर्डर शॉर्ट का, सही पकड़ाया है। अब ट्रेड सेम है, सेम ट्रेड था, दोबारा से मैंने इसको देखा था। शिट, गड़बड़ा जाएगा अब। यही लास्ट इसका उम्मीद है, क्योंकि और बाइंग साइड का ट्रेड हो सकता है यहाँ से। ठीक है, मुझे लगता है बाइंग साइड वाला ट्रेड ज़्यादा बेटर रहेगा अगर ये ग्रीन बनता है तो।
लॉजिक तो देखो सीधा, अगर हम लोग अपना इनिशियल ट्रेड का बात करें ना, तो वो ट्रेड बड़ा भयानक यार, मतलब फॉल का बात करें हम लोग प्रॉपर, देखो एक्चुअल में ना मेरा एंट्री बहुत लेट हो गया, तुमको पता है लाइव में। कहाँ एंट्री करना चाह रहे थे, कहाँ करना चाह रहे थे आपको पता होगा, एग्जैक्टली इस कैंडल पे एंट्री करना चाह रहे थे, यहाँ से यहाँ तक मैं साला ये 10% का फॉल कर गया, समझ रहे हो, 10% का फॉल कर गया, जिस लेवल पे एक्चुअली में लेने का जगह था। ये तो मार्केट ने गच्चा दे दिया हमें। गुरु जी आप बाहर क्यों, क्या है सर, ट्रेडिंग के लिए मिनिमम कितना अमाउंट, देखो मिनिमम अमाउंट नाम का ना कोई चीज़ नहीं होता है ट्रेडिंग में, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन देयर फाइनेंशियल कंडीशन, देयर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड देयर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये तीनों चीज़ जो है इसी पे डिपेंड करता है कि कोई बंदा कितना कैपिटल लेके आएगा मार्केट में। हद। चलो इसको क्लोज कर रहा हूं मैं ग्रीन में फिर से, क्योंकि ये मार्केट ना अब ऊपर जाने वाला है, ठीक है। अगर ये ऊपर जाएगा तो फंसा देगा, तो इसके कारण मैंने छोड़ दिया, अब ये फिर से फंसाना नहीं, क्योंकि चांसेस है मार्केट का कि इस कैंडल से मार्केट थोड़ा संभल के ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। ये जो कैंडल बनाया है ना, ये कैंडल बाय साइड का कैंडल है, ठीक है। तो बाय साइड का पोजीशन तो मैंने तुरंत रिवर्स करा नहीं, लेकिन यार बोलते बोलते भाग गया, शिट, ये बोलते बोलते भाग गया, और अच्छा खासा भागेगा अभी ये, ठीक है। ये भागेगा ना, ये बड़ा भागेगा, मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये भागा तो कितना भागेगा, इसके ऊपर भागेगा, इसके ऊपर बड़ा भागेगा। ये मैं पोजीशन रिवर्स नहीं कर पाया, बहुत फास्ट फास्ट करना पड़ता, क्योंकि मैं क्या वेट कर रहा था कि अगर ब्रेकडाउन आ जाता है आ जाता है आ जाता है, लेकिन ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं हुआ, और जो कैंडल का मुझे डर था वो कैंडल बन गया। और वो कैंडल में क्या बोला कि अब ये चलेगा ना, एकदम बड़ा मूव देगा, ठीक है, और इससे भी बड़ा मूव दे सकता है, इवन इससे भी बड़ा मूव दे सकता है, पर पकड़ाया नहीं, क्योंकि एक पोजीशन को क्लोज करोगे, फिर बाय ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर आप उससे एग्जिट करोगे, समझ रहे हो ना, इट विल टेक सम टाइम। तो हम लोगों ने एक छोटा सा काम करा, अपने लॉस को छोटा सा कवर अप कर लिया, निकाल लिया, जितना में थे उतना में ही आ गए। अब अगला ट्रेड यहां से यहां तक चलेगा, अभी जो चला सो चला। और याद रखिएगा, किसी को अगर लगता है ना कि गौतम भाई ये तो मोमेंटम बहुत छोटा है, तो जरा परसेंटेज टर्म्स में एक बार देख लेना, ठीक है ना। 5% का फॉल है, बीटीसी में मर जाओगे घिस के, इतना फॉल पकड़ने में नहीं मिलेगा फॉल। ये प्राइज एक्शंस बन रहा है बहुत डीप प्राइज एक्शंस, बिकॉज वन इन्वर्टेड हैमर के बाद ग्रीन हैमर है पे इंपॉर्टेंट, यस यस यस, वही बात है ना। ये जो चीज है ना, ये देखो, ये क्यों बोला मैंने यहां से कि ये अब अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। नो डाउट मार्केट में एवरीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, आई नो, बढ़िया से बढ़िया ट्रेड भी फेल हो सकता है, बट फिर भी मैं तुमको बताता हूं कि यहां से मेरा पर्सपेक्टिव चेंज क्यों हो गया। आखिर मैं इस कैंडल तक सेल में बैठा, इस कैंडल में ऐसा क्या देखा कि मैंने एग्जिट मार दिया, और तुमको बता दिया इस कैंडल के बनने से पहले कि मार्केट यहां से फट जाएगा। एक ही चीज देखा मैंने, वो था कि एक तो मार्केट नेगेटिव था, ठीक है, काफी ज्यादा, 15 मिनट में, अभी मैं पहले बता रहा हूं लॉजिक तुमको, ठीक है। 15 मिनट में आपका एक लिक्विडिटी के एरिया के पास था, पहले बोला ना, फटने से पहले बता रहा हूं, ऐसा नहीं है फिर बोलोगे कि गौतम भाई लॉजिक कहां से बताते हो, ये चीज कहां से आता है ये लॉजिक, बहुत स्ट्रांग लॉजिक है। जा भाई जा 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 जा, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है फटने का, ठीक है। इस कैंडल तक में ना नेगेटिविटी था, इस कैंडल में, इसके अगले वाले कैंडल में भी नेगेटिविटी था, लेकिन जैसे ही मार्केट ये कैंडल बनाया, इसका मतलब है कि बायर यहां पे फाइट कर रहा है, और बायर जो है फाइट करके इस गेम को, अगर बायर यहां पे एक जरा भी कदम रखा है, तो याद रखिएगा ये कॉइन 87% चढ़ा हुआ कॉइन है। बायर का एक पैर इसको उठा के कहां पटक सकता है, सीधे 5 से 10% का मूव। बोलते बोलते ये कैंडल जो है ऑलमोस्ट 3% मूव करा, और अगर ये सस्टेन अभी रहता है तो 3 नहीं, जितना चढ़ा है उससे भी ज्यादा चढ़ेगा, ठीक है, फटेगा लिटरली, ठीक है। देख लो, कभी बहुत कम चांस ऐसा होता है कि मैं तुमको कुछ भी बनने से पहले बताता हूं कि प्राइस बिहेवियर को डिकोड करके। मैंने आज क्या किया ना, तुमको लॉजिक तब बताया जब वो चीज हुआ नहीं था, उससे पहले लॉजिक बता दिया, क्योंकि ताकि समझ में आए कि अगर आप सच में प्राइस एक्शन को मास्टर करोगे ना, तो भाई
ये वाला स्किल आपके पास भी आ जाएगा कि कोई चीज बना हुआ है बट आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का रहेगा कि आप उस पर बता सकते हो पहले से कि दोस्त दिस इज ओजी, ठीक है ना। नहीं, कल डाउट सेशन नहीं है और कुछ नहीं है, बायर और सेलर का फाइट है, बस बायर और सेलर का फाइट है। और उस फाइट को देख के मैंने ये चीज आपको डिकोड किया कि दिस विल बी द बूम, नेक्स्ट लेवल। अभी फटेगा, अभी फटा है कहां ये, अभी एक्चुअली में वो नहीं फटा है जो मैं बोल रहा हूं तुमको, ठीक है। अभी तो पार्टी कहां हुई है, आने तो दो। मैं बोला ना लॉजिक पहले बताया हूं, रिजल्ट बाद में देखो। लॉजिक पहले बताया हूं, रिजल्ट बाद में देखो। क्योंकि लॉजिक का मजा तभी आएगा ना आपको जब कोई आदमी आपको कुछ होने से पहले बता दे, ठीक है। कुछ होने से पहले बता दे तो जो मजा आएगा ना आपको, वो मजा होने के बाद बताने में नहीं है। मैं सोचा, मैं पता था मुझे कि आप इसको ना होने के बाद इसका लॉजिक पूछोगे, गौतम भाई लॉजिक बताओ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, आपसे ही सीखा है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कोई चीज आज सोचा कि यार आपका बिलीफ सिस्टम कैसे जनरेट होगा। ट्रेड तो आप करते हो लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, आपको क्या लगेगा कि गौतम भाई सीख के क्या उखाड़ सकते हैं। सीधी सी बात है, आप सीख भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे मार्केट में, ये उखाड़ लोगे। देखो समझ रहे हो ना, आप सीख भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बाय ऑर्डर इसमें प्लेस नहीं है तो आप याद करो मैंने यहां पे क्या करा है, एक सेल ऑर्डर को क्लोज करा है। टेक्निकली मेरा भी बोल सकते हो कि मैंने बायर का पॉइंट ऑफ व्यू ही रखा कि बायर जीतेगा, भले मेरा इस पे प्रॉफिट लॉस वो अलग मैटर है। तुक्का, यस तुक्का चलता है ताता घोष। कल का तुक्का देखा था आपने, किसी को कल का तुक्का याद है भाई? एक्सप्लेन अगेन, करता हूं एक्सप्लेन करता हूं। अभी एक लिक्विडिटी टच करा है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अभी ना फर्स्ट लिक्विडिटी टच करा है, अगर ये फर्स्ट लिक्विडिटी से निकला ना तब जो गर्मी है वो गर्मी नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा इस चीज में, याद रखना। पहला लिक्विडिटी टच कर दिया इसने, 5 से 6% का मोमेंटम कर दिया इसने, ऑलमोस्ट कितना किया है, ऑलमोस्ट 5.5-6% का मोमेंटम। गलती से भी अगर इससे निकलता है और भयानक फटेगा, और भयानक। आप बोलेगे इतना कैसे फट सकता है गौतम भाई, देख लेना, यहीं पे हूं, आप भी हो हम भी हैं। ना चले तो ना चले, सीधी सी बात है। लिक्विडिटी आ गया, हो गया तो हो गया। अगर लिक्विडिटी के पास फिर से उठा तो सीधा लेवल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक अब्दुल जफर, बिल्कुल लॉजिक शेयर करूंगा आपके साथ। और तुक्का रोज चलता है दोस्त, आप बस तुक्का को ना, तुक्का क्या है, एक अच्छा एनालिसिस करना, इस बोल सकते हो कि तुक्का, तुक्का ही मारना है ट्रेडिंग में। बट याद रखना आपका तुक्का में क्या होना चाहिए, रिस्क और रिवॉर्ड तगड़ा होना चाहिए। मारो तुक्का, दबा के तुक्का मारो, लॉस हो छोटा हो, प्रॉफिट हो बहुत बड़ा हो, ठीक है। 3 से 4 कैसे स्टार्ट कर सकते हैं गौतम भाई, लेवल कैंडल फाइट सब बता दिया, ठीक है। याद रखिए क्या बताया हूं आपको, इस जगह से अगर ये निकलता है तो द गेम विल बी चेंज। नहीं निकलता है, खत्म है, आई एक्सेप्ट कि यही लिक्विडिटी है, ठीक है। इसके बाद अगर ये यहां से मुड़ता है, अगर गलती से भी इस लेवल को टच करता है दोबारा, अगला लेवल, अभी इसको ये मत समझना कि गौतम भाई यहां तक का टारगेट बता के रखा है, अभी वो मार्केट के ऊपर है। एक मोमेंटम जितना तक मैं बताया था वो आ चुका है, जितना तक मार्केट दोबारा वो चीज किया तो इसके बाद वाला लेयर भी आप देख लोगे, ठीक है। और पता है सबसे बड़ा बात, आप अगर इस कॉइन का पूरा डिकोडिंग देखोगे ना, कि डिकोड जो किया है मैंने, एग्जैक्टली डिकोड करके रखा था कि इसी जगह से जो फटने वाला था वो फटने से पहले मार्केट, मतलब मैं घुसने से पहले मार्केट फट गया। गए तुम गए गुरु, लोग कहेंगे आज फिर से तुक्का लग गया। अरे क्या कीजिएगा जी, कल भी तो लगा था ना तुक्का, गोल्ड का तुक्का कल। बट हम, मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने तुक्का पकड़ा बट छोटा टारगेट पे निकल गया। कल का तुक्का तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तुक्का लग गया था। वो तुक्का लगा ना, सच बताता हूँ, जो तुक्का सोच के ही फट जाए। गोल्ड हम लोगों ने कल यहाँ पे शॉर्ट करा था और यहाँ पे निकल गए थे, मैं निकल गया था, इसी जगह पे निकल गया था, ठीक है। आई नो छोटा टारगेट है, 1:2 कितना का रखे थे तुम, टाइट स्टॉप लॉस के साथ 1:3 का टारगेट था। इतना फॉल किया 1:12 का, क्या कर सकते हैं।
बीटीसी, बीटीसी 86। चलिए, यहां से फिर से बायर आ रहा है, फिर से बायर आ रहा है। अगर बायर सस्टेन करता है इस चीज को तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर बायर सस्टेन करता है इस चीज को तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, शिबू अनु, क्या नाम बताएं जी कॉइन का। देखते हैं देखते हैं क्या। एक सेकेंड, याद रखिएगा मैंने भले पहले इसको ले लिया है, बट एक्चुअली में अगर आप सीखने के पर्सपेक्टिव से ले रहे हो तो ये वो लेवल है जिसको जैसे मार्केट टच करेगा फिर से फटेगा। ठीक है, अभी क्या है ना, मार्केट ने फर्स्ट डेस्टिनेशन को टच करा है, सेकंड वाला डेस्टिनेशन बचा हुआ है। कौन कौन सा कॉइन का नाम बताते हो जी आप लोग। ओजी, देखिए ओजी कौन सा कॉइन है जी, देखने दो तो ओजी। ओजी, ओजी यूएसडीटी, भाई देखो ओजी यूएसडीटी जो है ना एकदम खड़ा है, कुछ भी इस पे मुझे वैसा नहीं दिख रहा है जो चीज देख के एकदम एग्रेसिव हुआ जा सकता है, समझ रहे हो ना। ठंडा कॉइन है, अगर लेना ही है तो ठंडा कॉइन क्यों ट्रेड करें, एग्रेसिव वाला लेंगे जिसपे भयानक मोमेंटम है, जिसपे फट रहा है मार्केट। ये सारे ट्रेड्स लेके क्या फायदा जिसपे मार्केट मूव ही नहीं करा है कुछ। जैक यूएसडीटी, जैक, जेडीसी, जैक चार, हाँ जैक जो है ना इस पे थोड़ा सा पावर दिख रहा है मुझे। ठीक है, जैक थोड़ा सा पावरफुल तो है, जैक थोड़ा पावरफुल तो है, और अपना ये भी पावरफुल है। भाई ओटीई समझाओ, ओटीई क्या होता है जी, नाम तो पहली बार मैंने ही सुना है इसका। ये नाम तो खुद मैंने ही पहली बार सुना है, आप बताओ क्या होता है तब ना जानूंगा जी, किस रिगार्डिंग बात कर रहे हो आप। आह, सर सोलाना में सेल है क्या, देखना पड़ेगा जी कि सोलाना में क्या है अभी। ठीक है, सोलाना, जैक का बता देता हूँ, जैक का जो पूछ रहे हैं कि देखो जैक के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया चाहिए, मैं दे दे रहा हूँ आपको जैक का आइडिया। ठीक है, जैक जो है ना, जैक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो जैक जो है साइडवेज है, अभी यहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो चढ़ेगा गिरेगा कुछ भी वैसा। ठीक है, साइडवेज ये बोल सकते हो। गिरे हम गए, मजा आ रहा है भाई। मैं कल डाउट से, अरे कल डाउट सेशन नहीं है दोस्त। ठीक है भाई, मार्केट प्लीज इस बार निकाल देना, ठीक है, इस बार निकाल देना, इस बार निकाल देना भाई, बड़ा ही आशा लेके आया हूं, निकाल देना लेबल्स, ट्रैप मत करना। आराम से 1:2 के आसपास, टू तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ थोड़ा सा मोमेंटम तो दिया था, पर हमें थोड़ा 1.2% के आसपास का मोमेंटम दिया। इवन अभी भी ग्रीन चल रहा है, बट हमें टारगेट पता ही है आपको कि थोड़ा बड़ा चाहिए होता है, तो छोटे प्रॉफिट्स मैं क्लोज नहीं करूंगा, माइक्रो लेवल स्टॉप लॉस ले लूंगा। अभी फिलहाल के लिए देखो तो थोड़ा सा वेट करना मुझे प्रेफरेबल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस ले लेंगे। क्योंकि हम लालची हैं, यस वही बात है, क्योंकि हम लालची हैं, बात सीधी सी है। हम इससे पहले भी ट्रेड लिए, हमारे कोई भी ट्रेड्स 1:2 के नीचे नहीं चला है, बट हमें 1:2 चाहिए ही नहीं, हमें 1:2 चाहिए नहीं। मीम कॉइन ट्रेड ही क्यों कर रहे हैं 1:2 कमाने के लिए, 1:2 कमाना होता तो बीटीसी नहीं ट्रेड करते हम। हमें चाहिए 1:10, 1:15, 1:20। अब ये मुझे तब अगर मिलेगा तो आई विल होल्ड द ट्रेड, नहीं मिलेगा ले ले भाई मेरा स्टॉप लॉस या तो कॉस्ट टू कॉस्ट जो मुझे देखने में आया, क्योंकि मुझे पता है जिस चीज में मैं हाथ डाल रहा हूं वो चीज में पोटेंशियल रहेगा। अगर ये सारे ट्रेड्स चलने मतलब चलते हैं तो चांद तक चलने वाला ट्रेड है। हम लोग एक्चुअली में जिस जगह पे इसको लेना चाहे थे उस जगह पे तो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा था, वहां से तो बहुत तगड़ा चल गया, ये तो बाद में मैं बोला चलो ठीक है
आपको सिर्फ दिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, अगर उसमें रहूंगा तो डबल मजा आएगा। अब मार्केट के हाथ में है कि मार्केट हमें निकाल के मूव करता है कि रखे हुए मूव करता है। मैं तो चाहूंगा कि मार्केट हमें बिना निकाले दिखा दे वो चीज जो मैं दिखाना चाहता हूं, ठीक है। क्योंकि यहां लेते तब तो बिना मार्केट निकाले दिखाता, पर इस जगह पे थोड़ा सा है वो खिचड़ी करके कि मान लो एक बार ट्रैप करके चला तो ऐसा कुछ। हाँ, क्या है जी गुरु जी, कैन वी कन्वर्ट $50 इंटू 500 इन 1 वीक? देखो, ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके आना तो नहीं चाहिए। करने का देखो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। मेरे एक स्टूडेंट ने $50 को, याद है मुझे, $1700 बनाया है। 1 वीक में तो नहीं बनाया, ऑलमोस्ट 2 मंथ लिया था इसको बनाने में। पर आपको ना ये सब टारगेट्स तो बिल्कुल भी सेट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा टारगेट्स कुछ भी सेट कर लोगे ना, भाई मार्केट ना पेल देगा, सही बता रहा हूं। सबसे गंदा चीज अगर दुनिया में कुछ है तो वो आपका एक्सपेक्टेशन है। समझ रहे हो ना बात को? ट्रेडिंग में अगर आपको कोई बर्बाद कर सकता है तो वो आपका खुद का एक्सपेक्टेशन है। क्या, सुनना बात को, मान लो आप दुनिया का बेस्ट एनालिसिस भी करो, बट अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो कि आप गलत हो सकते हो, तो क्या होगा? बर्बाद होंगे। मान लीजिए ये ट्रेड नहीं चलता और मैं एकदम इस पे कसम ही खा लेता हूं कि नहीं चलेगा, कैसे नहीं चलना होगा, इसको इसको मूव देना ही पड़ेगा, इसको उड़ना ही होगा, ठीक है। अगर इस चीज को पकड़ के मैं बैठ जाऊंगा तो मार्केट मुझे एक दिन अच्छे से पेलेगा। इसीलिए आप एनालिसिस करते हो, बहुत बढ़िया, उस एनालिसिस पे आप वेट करते हो, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए मार्केट में, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपको बड़े टारगेट्स के लिए जरूरी है। आप तभी उस चीज को बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड कर पाओगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन मत बिल्ड करो कि नहीं मिला अगर वो चीज तो उसके पीछे परेशान होना है। आप अगर अभी $50 से $500 का एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लिए तो आपका दुश्मन आपका खुद का एक्सपेक्टेशन बन जाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहां से अगर ये निकलता है तो बी रेडी फॉर द बूम, ठीक है। एक बूम आ चुका है, पहला बूम आप लोगों ने देख लिया, फर्स्ट लेवल आप लोगों ने देखा। सेकंड लेवल, अगर ये ट्रेड ये कैंडल जो है यही कैंडल है, याद रखना, मैं बोल भी देता हूं, इसी कैंडल से फैसला हो जाएगा, या तो आर या तो पार। या तो इस कैंडल से मार्केट अगर ऊपर जाता है, स्ट्रेंथ पकड़ता है, तो फाड़ भी देगा, नहीं तो फिर फट भी जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसके बाद वाला कैंडल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बनने वाला है, इसके बाद वाला ये कैंडल। यार ये क्लोज करते करते थोड़ा लेट कर दिया इसका, ठीक है। आ, मैंने गूगल फॉर्म भर दिया, फिल कर दिया। देखिए अगर आपने गूगल फॉर्म भर दिया है ना, कैन वी सी मीम कॉइन्स इन वेंटेज? शायद मीम कॉइन्स वेंटेज में दिखता है, बट अरे देखो मीम कॉइन्स में ना ब्रोकरेज उतना लगता नहीं है, ठीक है। तो आप मीम कॉइन्स ट्रेड करने के लिए इतना पगलाओ मत, आप एकदम आराम से कॉइन डीसीएक्स में मीम कॉइन ट्रेड करो। सारा मीम कॉइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या बोला है? दिस कैंडल इज द मेन कैंडल, यही है जो या तो आर या तो पार करेगा। अब इसको पार तो नहीं कर पाया ठीक है, अब आर ना कर दे। क्या चीज है जी? और इसको ना आप ऐसे मत देखना कि किसी ट्रेड का पर्सपेक्टिव से। आई नो कि इसमें ना 10% लोग भी ये ट्रेड नहीं लिए होंगे, क्योंकि किसी के पास मान लो कॉइनडीसीएक्स नहीं है, किसी के पास मीम कॉइन में ट्रेड करने का मन नहीं है, और बहुत सारे लोग मीम कॉइन ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम इस सब चीज का नाम देख रहे हैं। आपको इस चीज को सिर्फ और सिर्फ सीखने के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि आखिर आप अगर ट्रेडिंग सीखते हो तो चार्ट एनालिसिस किस लेवल पे आपको बेनिफिट देता है। मार्केट्स चेंज होते जाए, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो एक मीम कॉइन ही हो, आप अगर बायर और सेलर का फाइट को पढ़ना सीख जाते हो तो ये आपको हर जगह हेल्प करेगा, हर जगह। नॉट इन अ सिंगल कि आप सिर्फ गोल्ड को डिकोड कर पाओगे या इसको डिकोड कर पाओगे। एक चीज है, एक सुपर पावर है, जिस सुपर पावर को अगर मास्टर कर लिया, ये सुपर पावर हर जगह काम आएगा। समझ रहे हो ना? काफी ज्यादा टाइम पास जोन में चल रहा है ये। जिस कैंडल से इसको गेम बजाना था, उस कैंडल से मार्केट ने गेम नहीं बजाया है।
टाइम लगा रहा है मार्केट, अब ले सकते हैं क्या ना? देखो लेने का तो मैंने खुद ही लेट किया है लेने में। एग्जैक्ट अगर बताऊं ना आपको तो यहाँ पे एंट्री है, ये तो मेरा खुद का डिले एंट्री है। मैं तो तैयार हूं अपना स्टॉप लॉस देने के लिए कि पता है गलत एंट्री लिया है, ऊपर नहीं लेना चाहिए था। हाँ उसके अकॉर्डिंग भी टारगेट दिया है, बट जो बेस्ट एंट्री था वो तो नहीं ले पाया ना। समझ रहे हो ना? क्योंकि देखिए सीधी सी बात समझिए, जो इसका एक टारगेट था वो कौन सा टारगेट था? वो टारगेट था ये वाला लिक्विडिटी, वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब अगला लिक्विडिटी के लिए हम लोग मान लो इसको ले रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, अभी कब ले सकते हैं मैं बता देता हूं। अगर ये गिर के नीचे आ जाता है, डोंट डू एनीथिंग, कुछ मत करो, छुओ भी मत इसको। अगर वापस घूम के यहां तक आता है, तब आप समझना कि मार्केट जो है नीचे के छोटे मोटे वायर्स को निकाला और उसके बाद जो है मूव वो तगड़ा देगा। तो गिरता हुआ में तो एकदम नहीं लेने का सोचना है। अगर सोचना भी है तो जब ये रिवर्स कर जाए, थोड़ा ऊपर जाए, उस समय सोचना है। भैया सेम रिस्क भैया सेम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के बाद, और 1:1 हम लोगों ने भी देखा इस ट्रेड में, ऐसा नहीं कि 1:1 नहीं देखा, बट हमारा टारगेट क्या बोला, 1:1 नहीं है। चलिए ये निकाल दिया हमारे ट्रेड को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले लोगों को बचा के रखा है मार्केट ने, ठीक है। यही है मार्केट में बोला, हमको बस निकालने के बाद मूव मत देना। अगर मुझे निकाला है तो भाई प्लीज गिर जाना, वो चीज है। क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि मुझे निकालने के बाद भी ये मूव दे देगा सर कॉइन डीसीएक्स में, और वही करने वाला है शायद ये अब। काइंड ऑफ री एंट्री कैंडल दोबारा बन रहा है, बट क्या करूं, इसमें घुसूं, छोड़ देता हूं। अरे यार, देखो अब देखो तमाशा देखो, ठीक है। हालांकि मैं अपने पोजीशन साइज का 10% का ले रहा था, तो कुछ प्रॉफिट लॉस से होता नहीं मेरा, बट वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं लिया था कि चलो तुमको सीखने को मिलेगा। बट अब मार्केट क्या है ना कि उस जगह पे बहुत सारे लोग घुस चुके थे, तो उसको निकालने आया। कोई नहीं कोई नहीं, जा भाई जा, फटना गया, नहीं मानेगा वो। बस वो ये जो लिक्विडिटी था ना मेजर वाला, ठीक है, ये री एंट्री भी दिखा मुझे, लेकिन यार समझ रहे हो ना, लाइव है, बार बार नहीं ले सकता हूँ, खराब लगेगा लेने में। तो वो वाला, आपसे नाराज नहीं, मैं पता है मुझे सबकी क्या करना चाह रहा है ये मार्केट, ठीक है। बट अब मुझे प्रॉफिट का भी कोई लालच नहीं था, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो कितना बन जाता, 20-30 हजार। कल जो ट्रेड हम लोगों ने लिया उसमें मान लो 90 बुक करा, 2-2.5 लाख छूट गया। उसके कंपैरिजन में क्या है, वो ट्रेड तो कुछ है ही नहीं, ये कैपिटल तो मैं बस सिखाने के पर्सपेक्टिव से लेता हूँ। एटलीस्ट मार्केट उस लेसन को दे दे रहा है जो मैं तुमको देना चाहता था। देख लो, क्या बोलूंगा तुमको, तुम खुद समझदार हो यार। देखो मार्केट को, ठीक है। एग्जैक्टली लिक्विडिटी लेके री एंट्री कर दूं क्या माइंड में, चलो छोड़ो हटाओ। भाई पियर यूज्ड नहीं, इसको देखो फटते, इसको फटते देखो, उसके बाद ही छोड़ूंगा, ठीक है। इसको फटते देखो पहले, खत्म करते हैं इसको। प्राइस एक्शन समझा दो एक बार, यस। आप तो हंस रहे हैं, अरे तो हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे जी? हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे, आप समझ रहे हो ना? मार्केट मेरे अरमानों पे पानी फेरेगा तो हंसूंगा ना। सर वांटेज में अकाउंट ओपन करा है, अच्छा चलिए। एक काम करते हैं, इस चीज को थोड़ा देर के लिए भी होल्ड करते हैं, क्योंकि ये तो अब इसका थोड़ा रास्ता क्लियर है अपसाइड के लिए। बस ट्रैप जोन में चल रहा है ये 15 मिनट का कैंडल, अगर हम लोग देखें, हाँ थोड़ा तो है पुश भाई, निकल तो सकता है। अभी तक तो अपना हाई भी नहीं काटा है प्रीवियस वाला। कौन सा है प्रीवियस हाई इसका? ये वाला। हम्म, उफ। क्या सर डॉट लिक्विडिटी के ऊपर, चलिए उसको देखेंगे तो थोड़ा अफसोस देगा अभी बार बार, ठीक है। बीटीसी को देख लेते हैं थोड़ा कि क्या चल रहा है बीटीसी में। बीटीसी बीटीसी
सर आपकी स्ट्रेटजी देखिए, पहला डेस्टिनेशन देने के बाद दूसरा वाला रास्ता भी क्लियर है, बस निकलना उसको थोड़ा सा जगह बना रहा है, ये मार्केट बनाएगा, निकलेगा, थोड़ा टाइम ले रहा है, जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन निकलेगा। इसको फिर ले लूंगा मैं, वैसा कुछ नहीं है कि नहीं लूंगा। बीटीसी सेल किया है, $2K रन हुआ है अब तो। बहुत सारे लोग अब बोलेंगे ना, मेरे से मार्केट नाराज नहीं है भाई, मार्केट एकदम मेरे से फुल। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये मार्केट ना, बस इसका एक एग्जांपल किसी ने दिया था, किसका जो एग्जांपल मैंने देखा था कि ये एग्जांपल था, हाँ, मिस्टर मार्केट फिनोमिना, कि आपको मार्केट आपके पास आता है, आपको बोलता है कि भाई मुझे ₹500 दे, आप उसको नहीं देते हो, वो तुमसे छीन के ₹5000 लेके जाता है, फिर तुम्हारे पास आता है, बोलता निकाल ₹500, हफ्ता निकाल, आप उसको नहीं देते हो, मार्केट छीन के आपसे 10,000 लेके जाता है। लेकिन जिस दिन मार्केट मूड में रहता है, ठीक है, कि भाई बोल कितना पैसा चाहिए, उस दिन हम लोग क्या बोलते हैं, हमको ₹1000 दे दीजिए भैया, 2 दिन में 2 लॉस हो गया। मार्केट बोला भाई ₹1,00,000, ₹20,000 ले भाई, आज तो छप्पड़ फाड़ के देना चाहता हूं। पर हम लोग अपने ही ट्रेड से इतना डरे हुए होते हैं कि उस जगह पे हम लोग छोटा प्रॉफिट लेके फुर। बस मार्केट आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने रूल्स पे स्टिक रहो। वो आएगा आपको पैसा देने के लिए, आपको वहां पे बस खड़ा रहना है। वो आएगा, जब आपसे लेने भी आएगा, आपको देने भी आएगा, दोनों टाइम आपको वहां पे खड़ा रहना है। जब वो देने आए तब भी खड़ा रहना है, जब आपको लेने आए तब भी खड़ा रहना है, ठीक है। हिमांशु यादव क्या लिखे, बीटीसी लिक्विडिटी देखिए, हिमांशु यादव, देखता हूं हिमांशु, ठीक है। एक सेकेंड, जैक, अबे फ्लक्स कितना गिर गया यार, अच्छा दिन क्लोज हो गया क्या, ये कैसे हो गया, फ्लक्स तो इतना चढ़ा हुआ था, अभी 32 कैसे दिखने लगा। भाई हाई यूएसडीटी को एक बार देख लेते हैं, हाई यूएसडीटी में क्या सीन है, ये अचानक से कहां से फटने लगा जी। ये तो अजीब हो गया कि फ्लक्स जो है अभी 80% दिख रहा था ग्रीन, और ये घट के अभी 33% पे कैसे आ गया। ये तो हमारे साथ अन्याय हो जाएगा भाई। ये सारा हम लोग का जो बड़ा मोमेंटम, छोटा तो चलो फट गया और नो डाउट टारगेट पूरा हो गया, इस बात को आई एग्री, बट ये कहां से क्या लॉजिक हुआ है कि फ्लक्स गायब हो गया। ए? ये क्या हुआ, 12% पे आ गया। ए भाई, क्या चल रहा है यार ये, क्या एकदम लिटरली क्या चल रहा है ये। किंग, न्यूटन है लॉ, न्यूटन का लॉ है सर, अरे नहीं नहीं, वो गिरा नहीं है, गिरा नहीं है वो शायद उसका ना काउंट किया जाता है डे से, ठीक है, डे से एक उस चीज को लेके लिया, गिरा क्या, प्राइस तो वही चल रहा है उसका। प्राइस तो सेम ही चल रहा है। 24 घंटे पहले एग्जैक्टली कोई मूव आया होगा, हाँ हाँ, उसी से काउंट किया है मेरे ख्याल से ना, 24 आवर पहले एग्जैक्टली कोई मूव आया है, उस मोमेंटम को काउंट करके मार्केट जो है 100 दिखा रहा था, और वही मोमेंटम आया था। बीटीसी तो खिचड़ी है दोस्त, क्या ही इसमें पकड़ूं। रहा बात सोलाना, रिपल, बीएनबी, ये सब पूछ रहे हो, सोल यूएसडीटी में मैं एनालिसिस कर देता हूँ। सोल, ठीक है, सोल 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 सोल, और याद रखिएगा स्टिल मैं अभी भी, अगर बात करो आप फ्लक्स का, तो मुझे फुल पता है कि अगर मोमेंटम थोड़ा सा भी पुश करके उस हाई को ब्रेक करता है तो आपको फटते दिख जाएगा वो। बस क्या है ना, वो टाइम लेगा, तो उतना टाइम अगर उसी को बैठ के देते रहेंगे हम लोग कि भैया अभी फटो अभी फटो, अब वो फटना होता तुरंत फट जाता। पहला टारगेट दे दिया, 1:3 4 जो भी बोलो, उसके बाद अगर हम लोग अभी बैठ के उसको दिन भर उसी को देखते रहेंगे तो फिर टाइम बर्बाद होगा ना। सोलाना, सोल यूएसडी, क्रिप्टो, सोलाना, देखिए चाहे बात बिटकॉइन का हो चाहे सोलाना का हो, चीजें तो सेम ही है दोस्त, कि मार्केट जो है साइडवेज है, इस बात को समझो। सैटरडे को लीडर्स कॉइन से थोड़ा सा दूर रहिए,
इफ यू आर ट्रेडिंग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट वेबिनार, हाँ हाँ, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट वेबिनार जो है वो आपको डेट मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मेरा प्लान तो वैसे आज का था, बट आपके लिए एक तरह से बढ़िया है जितने लोग लिक्विडिटी वाले वेबिनार में नहीं आ पाए हैं, उनको तो एक तरह से बेस्ट है उनके लिए कि उनको मौका मिल रहा है दोबारा से आने के लिए, ठीक है। तो वेट कर लीजिए लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट वेबिनार के लिए। कुछ और एक रीजन था कि मेरा जो जूम है वो एक्सपायर हो गया था, क्योंकि देखो बड़े स्टूडेंट्स के लिए जो जूम लगता है ना, वो 1,06,000 रुपए पर मंथ का उसका फी है। तो वो जूम मैं पहले लेके रखा था, बट अभी वो एक्सपायर हो गया, तो मैं सोचा कि उसको थोड़ा सा मुझे ना वेबिनार भी स्टार्ट करना है दोबारा से, जो बंद हुआ है, तो टाइम लगा के ही लूंगा। भले देखो ट्रेडर हैं, ठीक है, लेकिन सही बताऊं ये जूम वगैरह लोग को ना 1-1 लाख रुपए महीना पे करने में बहुत बुरा लगता है यार। 1 लाख के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होता। आप सोचो लाख रुपए अगर जूम को महीना पे करना पड़ जाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। बीटीसी वीकली लेवल देखा है मैंने। अरे यार, टाइम पास जोन में है, देखो कितनी देर बाद ये भी निकलता है। निकलेगा तो रास्ता तो क्लियर कर ही देगा बस। चल रहा है ये भी, टुरघुस 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 टुरघुस, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स फेकआउट, फेकआउट तो नहीं बोल सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ये किया है, लिक्विडिटी वगैरह ले लेके नोटंकी किया है। देखिए फटेगा, थोड़ा टाइम लेगा, ये सीधी सी बात है। इट विल टेक टाइम, टाइम लेगा, फटेगा। बस इसको समय देना है, उस समय दे रहा हूं इसको। ले ले भाई जितना समय लेगा। कितना समय लेगा यार, टाइम लेगा, वही बात है। सोल यूएसडी तो निकला नहीं कुछ, रहा बात बीटीसी का। बीटीसी देख लेते हैं, कहाँ गया बीटीसी। हैप्पी दिवाली भाई। क्या भाई, अभी दिवाली कहाँ से आपने मना लिया? अच्छा एक बार निफ्टी देखें क्या? कितने लोग चाहते हो कि निफ्टी को थोड़ा सा एनालाइज करें, बताओ। निफ्टी का कुछ चाहिए क्या, बताओ। निफ्टी का एनालिसिस करे क्या कि निफ्टी का क्या सीन चल रहा है? एक बार निफ्टी कमेंट कीजिए। बीटीसी तो देखो आज मत देखो, बीटीसी देख रहे हो तो आप समझ लो कि आप जो है ऐसा मार्केट में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो जहां पे कोई मोमेंटम ही नहीं है, और उस जगह पे आप जो है पीपीएन पीपीटी है। अरे बाप रे बाप, निफ्टी का कमेंट भरमार पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके ओके, निफ्टी देखता हूँ, देखता हूँ। लाइक का बटन दबाओ यार, निफ्टी वाले जितने लोग हैं इंडियन मार्केट में तो छोड़ दिया हूँ, पर एक बार लाइक का बटन दबाइए निफ्टी का, अगर आपको एनालिसिस चाहिए। ठीक है, मैं वैसे कर दे रहा हूँ निफ्टी का एनालिसिस, चलिए ठीक है। आपके बात में मैंने भी निफ्टी देखा नहीं है, निफ्टी छूट ही गया है मेरे से भी। निफ्टी 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 50। चलिए तब आपकी बात रखते हैं और आते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस पे। बड़े दिनों के बाद निफ्टी ने जो कैंडल बनाया है, वो कैंडल को देख के मैं बोल सकता हूं कि ये एक वन ऑफ द गुड कैंडल है टिल ये 20 डेज के बीच में अगर बोलो तो, ठीक है। 20 दिन के बीच में अगर सबसे बढ़िया कैंडल का बात करो तो मेरे ख्याल से यही वो कैंडल है जो 20 दिन 15 दिन में सबसे ढंग का कैंडल है, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है स्विंग वगैरह पकड़ने का। आप बोलोगे क्या है, क्योंकि देखो डेली कैंडल्स थोड़ा कम ट्रैप करता है, ठीक है। अभी मार्केट के पास एक पुराना लेवल था और मार्केट ने इस लेवल को मस्त एकदम देखा जाए तो ब्रेकडाउन भी दिया, बढ़िया ब्रेकडाउन दिया। लोगों को लगा कि मार्केट जो है वापस से ट्रेंड के नीचे चला गया है, सारा कुछ हो गया। इवन जो सबसे ये लेवल था जिसका ब्रेकआउट काइंड ऑफ मूव आने का था यहाँ पे, उसके बाद मार्केट गिरते 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 इस लेवल तक भी गिरा। मार्केट सबको दिखाया कि मार्केट ने लिया है सपोर्ट, देखना यहाँ पे, ठीक है, कितना बढ़िया मार्केट चलता है। इस कैंडल पे जितने लोग ये वाला पढ़ाई पढ़ के आते हैं ना, कि जो सपोर्ट होता है अगर वो ब्रेक रेसिस्टेंस होता है अगर वो ब्रेकआउट हो गया तो वो घूम के जो है फिर से सपोर्ट बन जाता है। तो जितने लोग यहाँ पर इसको सपोर्ट माने होंगे उन पे तो मार्केट ने दिया पानी फेर के, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही नीचे गिरा, गिरते गिरते विदाउट एनी बिगर लेबल मार्केट जो है यहाँ से मूव करता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिलाना होगा सेंसेक्स के साथ कि क्या सीन चल रहा है, या सेंसेक्स में भी सेम चीज चल रहा है। अब अगर निफ्टी को आगे का हम बात करें, बड़े कैंडल्स को देखें मार्क करके 1 आवर,
1 वीक बढ़िया है। देखो 2 कैंडल रेड हो चुका है और 2 रेड कैंडल के बाद जो है मार्केट इस कैंडल से अगर रिवर्स करता है तो फिर चला जाएगा इस लेवल तक। ये जो लेवल है ये, तो जहां तक, लेकिन एक चीज ये भी है, मैं बताता हूं आपको, मार्केट में कभी भी बहुत बड़ा मूव देने के बाद, ये निफ्टी में बहुत ज्यादा होता है, कभी भी आप देखोगे कोई भी बड़ा रैली अगर मार्केट में आता है तो, अच्छा रोहन देखता हूँ, अगर कोई भी बहुत बड़ा रैली आता है उससे पहले ना मार्केट बहुत ज्यादा पैनिक कराता है। आज अभी ना मार्केट थोड़ा पैनिक कम किया है, इस बात का बस एक डर है। सब सही है, कैंडल लेवल सब सही है, पर वो पैनिक अभी तक मार्केट में आया नहीं है। अब देखो वो पैनिक कहाँ पे आता है। पैनिक का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए मार्केट कहाँ कहाँ से बड़ा मूव किया, यहाँ से बहुत बड़ा मूव किया। आपको लग सकता है यार कौन बड़ा बात है, एक तो ग्रीन कैंडल ही तो बना है, लेकिन आप नोटिस करो ये कैंडल एक्चुअली में स्टार्ट यहाँ पे हुआ था और ये कैंडल असल में क्लोज यहाँ पे हुआ था। यानी कि मार्केट जो है वो 5.5% नीचे खुला था। अल्ट्रा प्रो मैक्स पैनिक लेवल था ये, जहां पे मार्केट खुला था। ओपनिंग देखो उसी टाइप से अगर बात करें, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये शायद जून वाला कैंडल था, 10 जून वाला, मतलब वीकली का कैंडल ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे पैनिक करके सब लोगों को निकाला और फिर मार्केट जो है रैली दे दिया। जब भी मार्केट बड़ा रैली देना होता है निफ्टी में, मार्केट पैनिक का सहारा लेता है। लास्ट अगर आप देखोगे यहाँ से भी कि बहुत बड़ा मूव जब आना हो तो मार्केट ने पैनिक ही क्रिएट किया और सबको डराते डराते एकदम लोअर लेवल पे ले जाके किया। अगर आप इससे पहले का भी मूव देखो, ठीक है, ये एकदम निफ्टी डिकोड करके मैं बता रहा हूँ, एकदम बड़ा सा लेवल पैनिक मूव। जब भी देखो आप ये वाला भी लेवल देखोगे आप, कि आपको लगेगा कि ये ऐसे ही भाग गया था, ऐसे नहीं भागा था। एक रेड कैंडल, एक तो डरावना कैंडल, उसके अगले दिन गैप डाउन, कितना गैप डाउन, 1% गैप डाउन, उसके बाद मार्केट मूव किया है। तो इसी तरीके से अभी जो जगह पे मार्केट है, ढंग का पैनिक तो वैसे क्रिएट किया नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इतना बोल सकते हो कि लेवल के नीचे क्लोज करके ऑलमोस्ट गैप डाउन खुला था। ये भी 20, थोड़ा सा, थोड़ा पैनिक का कमी है। अगर ये जाएगा भी तो ऊपर लिक्विडिटी लेके फिर से गिरने का चांस रहेगा। मतलब एक अगर तगड़ा पैनिक ले लिया होता ना तो फिर रॉकेट बन जाता। रहा बात छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे चीजें कैसी है, सिंपल है, सॉर्टेड है। आई थिंक मार्केट पैनिक कराने का कोशिश करेगा। देखिए डायरेक्ट निकल जाए तो मुझे मजा आ जाएगा, लेकिन पैनिक कराने की कोशिश करेगा। हैप्पी बर्थडे गौतम भाई, ऐसे मत बोलो गुरुजी, मंडे से सब लोग बाय करने लगेंगे। नहीं नहीं, अभी बाय नहीं करना है, अभी पैनिक कराएगा मार्केट जहां तक उम्मीद है। और ये फ्लक्स ना बहुत ज्यादा टाइम पास जोन में है, निकालेगा लेवल, लेकिन उससे पहले 72 कैंडल बना रहा है और 72 कैंडल बना के वो घूम फिर के जो है ना तब जाके किसी कैंडल से फटेगा। ठीक है, अब देखिए कितना टाइम लेगा। वही बात है, मैंने इसको दिखाना बंद कर दिया क्योंकि कितना इसको टाइम दें। टाइम भी तो एक लिमिटेड दे सकते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा टाइम इसको दे देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। ठीक है, चलिए। हाई यूएसडीटी चेक कीजिए। हाई यूएसडीटी देखो, हाई यूएसडीटी ना, उसका लिक्विडिटी आपको दिखाता हूं मैं, हाई यूएसडीटी का कहाँ पे है। हाई यूएसडीटी का लिक्विडिटी इस जगह पे है। अगर लिक्विडिटी का लेवल देखें, ये फ्लक्स साला ना बहुत टाइम पास कर रहा है, बहुत ज्यादा। खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी, फटना भाई कब फटेगा, जब कल फटेगा क्या? हम्म, इतना खिचड़ी करके फटेगा, सस्टेनेबल फटेगा तुम न फाड़ देगा सबका। फिर ऐसा ना हो कि यही लिक्विडिटी पे जाके जो है मार्केट फिर नोटंकी कर दे। ये जो लिक्विडिटी है इस पे ही जाके नोटंकी कर दे, ऐसा ना हो। कतई टाइम पास जोन में चल रहा है। हाई यूएसडीटी का जो देखो लिक्विडिटी एरिया मैं आपको दिखा देता हूं। हाई यूएसडी का लिक्विडिटी एरिया यहां पे है और अच्छा ट्रेड आपको ना इस लेवल से पहले तो मेरे ख्याल से चांस थोड़ा कम है कि मिलेगा। अब आप इस लेवल का वेट कर लो, ये इसका मेजर लिक्विडिटी है, मेजर LIQDTY। ठीक है, वेट कर सकते हो तो कर लो। अगर यहाँ पे आता है तो जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इससे पहले का मोमेंटम मैं थोड़ा सा ठंडा मानता हूं कि उतना पावरफुल नहीं होने वाला है। इससे पहले अगर आपको सोचना है तो शॉर्ट साइड अगर सोचना है तो शॉर्ट तो सिंपल रहता है। कोई भी कॉइन का, कोई भी फटा हुआ कॉइन का शॉर्ट बहुत टारगेट देता है, बट तुम ले नहीं पाओगे उस ट्रेड को,
किसी भी मीम कॉइन को खोलो, ब्रेकआउट दे, जिस कैंडल पे जाके एग्जॉस्ट मारे उस जगह पे शॉर्ट मारना होगा। अब देखो एग्जिट में ना बोल सकते हो गोल्ड मेडल आपको मिलना होना चाहिए, हासिल होना चाहिए, इस लेवल का आपको कमांड बिठा के रखना होगा। क्योंकि क्या है ना, ब्रेकडाउन देगा, एग्जॉस्ट करेगा, एक कैंडल जिस जगह से वो एग्जॉस्ट करेगा वहां से पूरा का पूरा ट्रेंड कई बार गिर जाता है। लेकिन अगर गलती से ब्रेकआउट पकड़ लिया, शॉर्ट कर दिया आपने, तो फिर फंस जाओगे। तो इसको ट्रेड करने का सीधा कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपको नहीं लॉस काट पाओगे, नहीं निकल पाओगे, तो भूल से भी एग्जिट मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट वाला ट्रेड मत लेना। इसीलिए मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, जो ट्रेड लेते हैं वो ट्रेंड के साइड ही अभी ले रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में थोड़ा सा ट्रेड लेना ये हो जाता है। टाइम बहुत ले रहा है, बट टाइम लेने के बाद दे नहीं रहा है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए, बूम, बट वो दे नहीं रहा है। टाइम बहुत ले रहा है, टाइम ले लिया काफी ज्यादा, बट फटने का नाम नहीं ले रहा है। अब शायद फाड़ेगा, इसको निकाल देता हूं। कसम खा लिया है इसने, गौतम भाई को फंसा के छोड़ेंगे। चलो, रहा बात बीटीसी। आप बहुत किसी ने लिख रहा था कि बीटीसी में लेबल्स देखो, बीटीसी में लेबल्स देखो, अगर आप पूछ रहे हो कि वीकली लेबल्स देखो बीटीसी का, ठीक है। तो बीटीसी का जो वीकली लेबल है, 1 वीक का लेबल, इस लेबल को अगर मैं मार्क करूं, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक पुराना लेबल तो है मार्केट के पास, इस बात पे कोई दो राय नहीं है, और वो लेबल है ये। अब अगर मार्केट, ध्यान से सुनना, कितना दूरी पे है अभी, 3000 पॉइंट पे दूरी पे है। अब बोलोगे ये तो इंट्राडे का बात ही नहीं हो रहा है। यस, इंट्राडे का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। 3000 पॉइंट के दूरी पे है मार्केट। अगर इस लेवल को टच किया ना, तो एक तो रिएक्शन आएगा बहुत तगड़ा, 2-2,500 पॉइंट का पहला, और इस लेवल को टच करने के लिए भी, हिमांशु यादव ये शायद बोल रहे थे, ठीक है, अभी ये आपका ट्रेड जो टाइम पास कर रहा है, अगर गलती से ये सारा कैंडल का लो कटता है तो जस्ट 1 कैंडल 5 से 10 फटेगा, होल्ड करो। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन वही बात है ना रोहन, कि जो नीचे वाला लेवल है ना, वो लेवल भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर बाय चांस मान लीजिए कि नीचे चला जाता है ना ये, तो उधर भी फाड़ देगा। क्योंकि एक्चुअली में इसमें जो पहला पॉइंट ऑफ व्यू में लेके आया, वो यही लेके आया था कि मुझे शॉर्ट करना है। तो यहां पे अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखें हम लोग इस चीज को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि क्या सिस्टम है। अगर शॉर्ट का कोई लेबल मिले ना, तो उसको पकड़ना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि अगर शॉर्ट मिल गया ना, आज तो नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता देता हूं, मिलेगा भी तो संडे को मिल सकता है, मंडे को, आज के दिन में चांस वेरी लेस है कि आज आपको चांस मिलेगा। मिलेगा तो संडे को मिलेगा। अगर कोई लेबल मिलता है शॉर्ट का, लाइक अगर मान लो यहां पे अगर आपको लेबल मिल जाता है इस लेवल पे, या तो मान लो इसके ऊपर लेबल मिल जाता है, कोई भी लेबल अगर मिल जाता है आपको शॉर्ट का, तो समझ लो चांदी होने वाली है। क्योंकि जो नीचे का लेबल है वो बड़ा तगड़ा लेबल है, और अगर मार्केट एक बार फॉल पकड़ा तो फिर लिक्विडिटी लेने आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक बार अगर लिक्विडिटी लेने आ गया तो चलो, रोहन सेन के मुंह में घी शक्कर, रोहन सेन के मुंह में घी शक्कर, ठीक है, रोहन सेन के मुंह में घी शक्कर। पोजीशन मैंने ऐड कर दिया था इसमें, फिर स्टॉप लॉस अब यहां पे डाल देता हूं सिस्टम में। देखो वही बात है ना, इतना ज्यादा टाइम पास करा ना इसने, इतना ज्यादा टाइम पास करा कि अब आपको क्या इसमें मैं बोलता, वही बात है। आई नो कि ये टिक, देखो इसीलिए क्या बोला, अगर आप इस पे नीचे ट्रेड लोगे तो वो वाला फंसा देगा वो फंसा देगा। इसका ट्रेड जो है ना, इसका ट्रेड एक्चुअली में सबसे बेस्ट वाला यही वाला बना था जो मैंने यहां पे बताया था, और दूसरा बेस्ट वाला जो बना था, जो हमने नहीं ले पाया, वो बना था यहाँ पे इस वाले लेवल पे, इस लिक्विडिटी पे। ये दो लेवल बना, बहुत टाइम पास किया मार्केट ने, बट फाइनली जो लेसन मैं तुमको पढ़ाना चाहता था, वो मार्केट ने वो लेसन क्रिएट किया, ठीक है। कितने लोगों को मजा आया बताओ, कितने लोगों को मजा आया, समझ आया इस चीज में। देखो पैसा, मैं आई नो पैसा नहीं कमाए होंगे आप लोग, इवन मेरा भी कुछ खास नहीं बन रहा, मैंने भी इसको 2 बार 500 500, एक बार 2000 का स्टॉप लॉस दिया है, ठीक है।
मैं भी इसमें पैसा बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू में हूं भी नहीं, मैं छोड़ दूंगा, या तो मैं 1000-1500 में ही निकलूंगा, सीधी सी बात है, जो मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस है, और मे भी चांसेस रहेगा कि 1500-2000 में ही निकाले मार्केट यहाँ पे, या तो फिर बड़ा टारगेट मिल जाएगा 25-30 हज़ार में मिल जाएगा, ठीक है। बट बात पैसे की नहीं है, पैसे तो बन ही जाते हैं, पैसे तो कमा ही लेंगे, बात इस चीज की है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। एक चीज नोटिस करो आप, अगर आप इसका मोमेंटम काउंट करोगे तो ये मोमेंटम आपको ना कितना दिखेगा, 7.5% का मोमेंटम है, ठीक है, 7.5% का मोमेंटम है। आप समझ रहे हो क्या बेहतरीन मूव है, क्या बेहतरीन मूव है यार, तुम लाजवाब बोल सकते हो इसको आप। कहते हैं बुक करो सर सम क्वांटिटी ये बात तो आपने सही बोला कि मुझे बुक करनी चाहिए कुछ सम क्वांटिटी, बट यार मन नहीं कर रहा मुझे लेकिन ये भी है कि मैं नीचे नहीं हूं, मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि जो नीचे रहता है ना उनको 10 तक दिया था, गड़बड़वा देगा ये फिर से, ये डेस्टिनेशन दिखाने के बाद ना चीजें हाँ थोड़ी सी ये हो जाती है। फुफ, जा भाई क्या करेगा, जो करेगा कर ले। अपना सच बता दो, 5-10 हज़ार देख के ना कुछ होता नहीं है, ठीक है, सिखाने के पर्सपेक्टिव से ले लेता हूँ, अलग चीज है। ROI भी बढ़िया बन रहा है, 34, 35, 37, 39, 40। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है ऑपरेटर हेजिंग के बारे में क्या कहता है? अरे हेजिंग बहुत बेकार चीज है। हेजिंग जो है ना वो ठीक है, जिनके पास 50,000 25,000 करोड़ है, या 500 करोड़ एटलीस्ट है, 100 करोड़ है, वो करे हेजिंग, समझ में आता है। भाई आपके पास 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, आप हेजिंग करोगे, क्या बनेगा हेजिंग में? आपको मंथली इनकम थोड़ी बनाना है यार, जॉब एफडी में डालिए पैसा, अगर यही सब करना है तो। हेजिंग क्या है ना, हेजिंग असल में, देखिए हम लोग ट्रेड क्यों करते हैं, आप समझो बात को। ट्रेड हम लोगों का करने का जो पर्सपेक्टिव ही है अरे भाई किस्मत में लगे हैं, चलिए ठीक है कोई नहीं, जाएगा ये वही ट्रेल डसल में निकलेगा ये, ठीक है, ट्रेल डसल में निकलेगा ये, पता ही रहता है लगभग लगभग। चलो कोई नहीं, आपको सीखने का पर्सपेक्टिव था, मैं बोला ना मुझे वो 10-12 हज़ार से मतलब नहीं है, सीखने के पर्सपेक्टिव से जो चीज था वो पूरा हुआ मार्केट में। ओवरऑल मार्केट काफी तगड़ा मूव किया, आप देखिए यहां से यहां तक में अगर देखोगे 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड मार्केट ने हमें इस पे दिखाया, जो कि 2000 में निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड जो है हम लोगों ने इसमें दिखाया। 19,000 से स्टार्ट करा था, 18,500 से 21,000 हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं है। आई नो कि मार्केट हमारा प्रॉफिट जो है 25, 30, 35 तक भी गया था, कैपिटल लगाए हुए थे जिसमें उससे डबल हुआ था। बट आप बताओ आपको सीखने को मिला या नहीं मिला इस चीज से? आपने सीखा कि नहीं सीखा? अगर सीखा तो यस लिखिए कि यस गौतम भाई। लॉजिक तो खैर पता ही रहता है आपको, यस। पूरा एनालिसिस करो यार, यस प्लीज। अच्छा इसको एक्सप्लेन करेगा, बायर सेलर का फाइट को एक्सप्लेन करेगा कि क्यों गौतम भाई? लेकिन बीच में देखो ना, मेरा ना थोड़ा सा गड़बड़ किया था। क्या गड़बड़ किया ना, मार्केट थोड़ा टाइम लिया मार्केट ने, आई नो, बट टाइम लिया तो उसके बाद बाकायदा पीपीटी भी बनाया, ऐसा नहीं है कि पीपीटी नहीं बनाया, टाइम लिया तो पीपीटी भी बनाया, बट वही है थोड़ा टाइम ले लिया था। BTC इसका क्या ही लॉजिक जान के करोगे, एवरेज कॉइन। आप बस लाइक कर दो जिसको भी पसंद आया। आज का प्राइस बिहेवियर को किस तरीके से हम लोगों ने डिकोड करा, और ये मूव अगर आप देखोगे यहां से तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है 8% का मूव हम लोगों ने इसमें देखा, जो देखा जा सकता था। बुक भी किए छोटा मोटा। मेरा थोड़ा अब एटीट्यूड बदल चुका है कि मैं ना छोड़ देता हूँ मार्केट में, जाओ यार तुम दोगे बड़े पैसे तो दे दोगे, वरना पता ही है क्या ही हो जाएगा। 8,000 से भी क्या हो जाएगा, 2,000 से भी क्या हो जाएगा। अगर बड़े क्वांटिटी में रहते तो मैं निकल जाता यहाँ पे, इसीलिए छोड़ दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, अमीर हो गया, मिला जुला के अमीर हो गया ना। लाइव में बंदा बोले, मैं वही, लाइव में जो बंदा बोले वही वो दुनिया का बेस्ट ट्रेडर है। अरे स्टार्ट ट्रेडिंग, यस ऑब्वियसली सबसे बेस्ट तरीका है ना फाइंड आउट करने का भी, किस चीज से आप सीख रहे हो, उसका बात में दम है कि नहीं है।
भाई लाइव है, रिकॉर्डेड वीडियो में ज्ञान सभी देते हैं, दुनिया का सब यूट्यूबर आपको क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डेड वीडियो में ज्ञानी है, बहुत तगड़ा ज्ञान लाइव में हक देगा, लाइव में हक देगा। लाइव में अगर तुम बता पा रहे हो कि कौन सा मोमेंटम कहां से आ सकता है, वो भी 1 मिनट के कैंडल पे लाइव में, तो फिर तुम बोलो कि तब मैं मान लूंगा कि यार बात सही है। अगर बता पाते हो रिवर्सल्स को, अगर बता पाते हो साइडवेज को, अगर बता पाते हो ट्रेंड को, अगर बता पाते हो ट्रेंड एंड को, अगर बता पाते हो ट्रेंड बैंड को, हर चीज को अगर बता पाते हो, ट्रैप को, देन यू आर ग्रेट। इवन अगर आप भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो यू आर ग्रेट। अब आपको बस अपना काम जो है ना साइकोलॉजी पे करना है, मनी मैनेजमेंट पे करना है, रिस्क मैनेजमेंट पे करना है। अभिजीत आनंद लिखते हैं भैया इसका प्राइस एक्शन समझाओ। अच्छा, कैन आई स्टार्ट? आप बताइए, इसका प्राइस एक्शन सीखना है तो मैं अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। प्राइस एक्शन किसको किसको इसका प्राइस एक्शन जानना है, क्योंकि मैंने लाइव से पहले ही बताया था कि ये ट्रेड पहले बता दे रहा हूं, चलेगा, उसके बाद तुमको जो है इसका लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं तुमको लॉजिक पहले बताया, ट्रेड बाद में चला है, मुझे जानना है। चलो ठीक है, तो मैं समझाता हूं इसका लॉजिक क्या था। वैसे तो मैंने लाइव से पहले ही इसका लॉजिक तुमको समझा दिया था कि ये चलेगा। बाय द वे, कोई भी बंदा अगर इस लाइव को नया देख रहा है, उसको लग रहा है यार कौन सा तीर मारने वाला ट्रेड पकड़वा दिया है, ठीक है, तो एक बार उसको ये समझना चाहिए कि इस जगह पे ये मार्केट आया कैसे है। पहले ये देखिए, इस जगह से ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आया हुआ है। फर्स्ट थिंग, क्यों ये ट्रेड, अगर आप बोल सकते हो ओजी ट्रेड में गिनती आएगा, तो एक गिरता हुआ चीज में भयानक लेवल फॉल में अगर कोई बाय का ट्रेड आपको बता रहा है, लाइक जस्ट मैंने कल गोल्ड का एकदम उड़ता रॉकेट में एक सेल का ट्रेड बताया था, और चलो गोल्ड वाला में तो फिर भी मुझे भी नहीं पता था कि उतना बड़ा फॉल आएगा, तो मैंने भी बुक कर लिया था 90,000 में। इस पे पता था, इवन अभी भी ये अपना पूरा टारगेट हो सकता है नहीं दिया है, चल ही रहा है, चलेगा तो मे भी यहां तक भी चल सकता है, यहां तक भी चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई नो पोटेंशियल अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, बट मैं लॉजिक तुमको बता दे रहा हूं। पहला चीज तो तो फॉल कर रहा था, ये पूरा गिरता चीज को बताया। दूसरा चीज, एग्जैक्ट जो कैंडल बताया एंट्री, वो कैंडल से पहले वाला कैंडल इज द बिगेस्ट रेड कैंडल, अगर एक कैंडल को देखोगे तो डर लग जाएगा। और तीसरा चीज जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको ये मोमेंटम छोटा लग रहा है, तो अगर आप इसको कंपेयर करो बीटीसी, तो अगर बीटीसी आप इतना बड़ा मोमेंटम पकड़ते तो कैसा मजा आता, बताओ कैसा मजा आता अगर ये पूरा मूव आपने पकड़ा होता। चलिए 15 मिनट है ना, 1 मिनट में आते हैं, ठीक है, 1 मिनट में आते हैं, इसमें ट्रेड करते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर किसी ने आज का पूरा बीटीसी का भी, आज छोड़ दीजिए, कल छोड़ दीजिए, परसों से लेके भी बीटीसी का पूरा मूव पकड़ा होता है यहां से यहां तक में, तो भी 2500 पॉइंट होता है, 2.4% होता है, ठीक है, पूरा मूव। इसका अगर काउंट करोगे आप, तो यहां से 7% होता है, यानी कि इस पूरे बीटीसी के मूव का 3 गुना मूव है, इसके मूव का 3x टाइम, इसका 3 गुना बड़ा मूव है वो, बट स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रहता है, तो उतना बड़ा बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा है, मोमेंटम है, बढ़िया बात है। तो यस, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ग्रेट इसीलिए था क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए चीजें क्या, बड़ा अच्छा, मैंने एक किताब पढ़ा था, उस किताब में लिखा हुआ था, ठीक है, कि चीजें क्या हो सकती है उस तरीके से देखो, इंस्टेड ऑफ चीजें क्या है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट को ये देखते हैं कि चार्ट क्या है, मतलब अगर मान लीजिए हम लोग को नेगेटिविटी दिख रहा है, तो हम लोग बस ये देखते हैं नेगेटिविटी है, और रेड जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाता तब तक हम लोग नेगेटिविटी ही देखते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ना इमेजिनेशन करना स्टार्ट करो। बोला था ना आइंस्टीन की 9वां सबसे बड़ा अजूबा है, एक इंसान जो है वो इमेजिन कर सकता है। इमेजिन क्या करना होता है, इमेजिन ये करना होता है कि जब भी मार्केट किसी लिक्विडिटी पे आता है, लाइक जैसे कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे है, समझिए बात को। एक लिक्विडिटी कहाँ पे बोला आपको, यहाँ पे है, ठीक है, देखना ध्यान से सुनना। आज वैसे भी ट्रेड करके तुम पैसा नहीं बना पाओगे क्योंकि बीटीसी मूव दे नहीं रहा है, और देगा भी नहीं, कभी नहीं दिया है सैटरडे को, आज कहां से दे देगा। दूसरा लिक्विडिटी यहां पे है, और तीसरा लिक्विडिटी मैं तुमको बता ही दिया हूं, आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हो, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल पे फट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज जो है कि चलो ठीक है, लिक्विडिटी मार्क कर लिया, चीजें बदलेंगी कैसे, चीजें बदलेंगी ऐसे कि आप इस लेवल पे जाके देखोगे, तो मैंने शॉर्ट ऑर्डर लिया था कि इस लेवल तक मार्केट, नीचे का लेवल तक गिरेगा, वापस मार्केट फिर से देखो क्या करा है, अभी लिक्विडिटी टच करा है, जहां जहां लिक्विडिटी टच करता है वहां से क्या होता है, बायर आने की कोशिश करता है। अभी फिलहाल के लिए क्या किया था मार्केट में, मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया था, आपको याद होगा इस कैंडल पे मेरा शॉर्ट ट्रेड था। आप देखिए यहाँ पे कैंडल में ये भी दिख रहा है आपको, मार्क भी दिख रहा है कि इस पे गौतम भाई ने शॉर्ट ट्रेड लिया।
शॉर्ट ट्रेड मेरा चला, नो डाउट बहुत अच्छा चला। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड का बात करूं 1:3.5, अगर मैं मूव का बात करूं 3%। लेकिन जो वो शॉर्ट ट्रेड था, अभी क्या बताया आपको, लिक्विडिटी पर चल रहा है, लिक्विडिटी पे जब आएगा वो मूव करेगा, अभी भी मूव कर रहा है। इस जगह से ये कैंडल फॉल नहीं किया। क्यों नहीं फॉल किया? क्योंकि सेम इसको भी बोल सकते हो आप लिक्विडिटी की, मार्केट इस जगह से ट्राई किया होल्ड करने का, तो दोबारा से जब इसका लो ट्राई करेगा तो यहां पे होल्ड करने का ट्राई करेगा। बट मैंने फिर भी इसको रोका, फिर भी मैंने सोचा कि यार एक बार कहीं अगर मान लो थोड़ा सा गिरने के बाद दोबारा गिर जाए, तो मैंने इस कैंडल तक भी देखा इसमें, इस कैंडल तक, कि अगर गिरना होगा तो इस कैंडल से भी गिर जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या करा, एक तो पहला हैमर बनाया, सॉरी फॉल वाला कैंडल बनाया, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस कर गया, ये एक बुलिश कैंडल बना लिया। भले ये लाल दिख रहा है बट एक तरह से बोल सकते हो कि सेलर जो है वो इस पे डरना कम कर दिया, ये सॉरी बायर जो है वो इस जगह पे अग्रेसिव हो गया। अगला कैंडल में फिर हमारा बायर आया, सेलर आया डोमिनेट करने के लिए, बट फिर से उसको मार्केट ने इस जब ग्रीन कैंडल में हटा दिया। तो मैं समझ गया कि अब इस लेवल पे मार्केट, जो कि एक तो 15 मिनट का लिक्विडिटी है फर्स्ट, दूसरा 1 मिनट का भी लिक्विडिटी है पिछला फॉल का, दो चीजें जब मेरे साथ एक साथ अलाइन हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि जो ये कैंडल है अब यहां से ट्रेंड चेंज कर सकता है थोड़ी देर के लिए। और एग्जैक्टली मार्केट ने यहां से मूव करना स्टार्ट किया, और आप देखोगे फर्स्ट टारगेट कुछ नहीं किया मार्केट, जो पिछला रेसिस्टेंस था, प्राइस एक्शन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, पिछला जो रेसिस्टेंस था एग्जैक्टली उसी जगह तक मार्केट गया और फॉल कर गया। ठीक है, फॉल कहां तक करा, हाइपोथेटिकल कोई नंबर नहीं बना हुआ था, जस्ट एक लेवल आया और ऊपर से रिट्रेस कर गया। अब हमारे पास लेवल आ गया, दूसरी बार कहां से चढ़ेगा, जितने लोग यहां से यहां तक में घुसे हैं उसको निकालेगा मार्केट, फिर मूव करेगा। दूसरी बार कहां से चढ़ा, एग्जैक्टली पिछले वाले कैंडल का लो ब्रेक करके। अब देखिए कुछ नहीं है, अगर आप सिंपल वर्ड में देखो ना तो लो और हाई का गेम है। हाई कटा गिरने लगा, लो कटा चढ़ने लगा, फिर से लो बनाया उस लो को काटा मूव देने लगा। ठीक है, हर बार यही कर रहा है। ऊपर क्या हुआ, फ्रेश से इस बार फ्रेश हाई फिर बनाया, फिर फॉल करने लगा, फिर कहां से लेवल आएगा, सिंपल सिंपल गेम है। और ये मार्केट जो है यहां से 7% का राइज दिखाया। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही करोगे एक दिन में सब सीख के भी, है कि नहीं, सब चीज सीख के एक दिन में करोगे क्या। दादा वांटेज में आपके अकाउंट से अकाउंट खोला है, लेकिन मुझे ट्रेडिंग करने में क्या सही सेटिंग और ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। देखिए एक चीज मैं बताता हूं, वैसे तो मैं वांटेज का ट्यूटोरियल आपको दे दूंगा, बट कल वाला जो मास्टर क्लास है वो मैं पोस्टपोन कर रहा हूं नेक्स्ट वीक के लिए, तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिए नेक्स्ट वीक के लिए। आपको लिक्विडिटी बेस्ड मंडे को जो ट्रेड थे, फ्राइडे को ट्रेड्स थोड़े से खराब आए थे ग्रुप में, आई एक्सेप्ट, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, आपका भी दिन खराब होता है तो मार्केट ही है, मार्केट थोड़ा सा चॉपी चल रहा था, एक आध ट्रेड का जो है टारगेट्स 1:2-3 तक ही रहा, और एक आध ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस भी दे दिया। पर आप समझिए मंडे कितना बवाल होता है ये आपको पता है। मंडे जो होता है हमारे टेलीग्राम का जो सबसे बेस्ट डे होता है, उस दिन जितना बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है वो किसी और दिन नहीं मिलता है। तो अगर आपका अकाउंट हमारे अंडर नहीं है और अभी आप ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड कर रहे हो, बिटकॉइन कर रहे हो, सबसे पहले तो डेल्टा वाले जितने लोग हैं आप तो दर्द में हो भाई, आपका तो आधा पैसा ब्रोकरेज ले जाएगा। आप एक ट्रेड लोगे, उस ट्रेड को, लूजिंग ट्रेड को भी एग्जिट नहीं करोगे डर के मारे, क्योंकि अगर मैं घुसूंगा दोबारा फिर पैसा देना पड़ेगा। तो भाई अगर आप ईटीएस ट्रेड करते हो, बीटीसी ट्रेड करते हो, ब्रोकरेज दे दे के मर गए हो, परेशान हो गए, थक गए हो, आपसे ज्यादा आपका ब्रोकर कमाता है, तो बदल लो प्लेटफॉर्म। 10% लगता है, 10x कम लगता है ब्रोकरेज। अगर कहीं आपको अभी 100 रुपए पे करना पड़ रहा है, आपको सिर्फ 10 रुपए पे करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म भी बढ़िया मिलेगा, गोल्ड का भी अपॉर्चुनिटी आप लोगे, और इतना लेवल का भयानक लेवल ब्रोकरेज सेव करोगे। समझ रहे हो, कहां 100 रुपए, कहां 10। एक चीज का कमेंट करो तो, डेली का ब्रोकरेज आप में से किसका कितना कट रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर 500 कट रहा है तो 500 लिखिए, अगर 500 से ज्यादा 1000 के ऊपर कट रहा है तो 1000 लिखिए, 500 के नीचे वाला एक एक 100 लिख दीजिएगा, 500, 1000, 5000। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप बताइए डेली का ब्रोकरेज कितना पे करते हो आप लोग। 50, चलो बढ़िया बात है। और यहां पे क्या बोला आपको कि फिर लिक्विडिटी आ रहा है, लिक्विडिटी आएगा रिएक्ट करेगा, $7, 500, नहीं डॉलर में बात नहीं कर रहा हूं, INR में बात कर रहा हूं, 5000, 5000, 5000,
तो आपको आपका ये एक तो प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। हमारे साथ आपको ये भी मिल जाएगा, ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा, अभी हम लोग सेशन भी लेने वाले हैं, उस पर भी सीख जाओगे। और ब्रोकरेज आपका 10% पे आ जाएगा। आपका ट्रेडिंग कॉस्ट समझो, कोई ट्रेड अगर आप लेते हो उस ट्रेड से क्यों नहीं निकल पाते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली एक प्रेशर होता है कि दोबारा से लूंगा तो हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा, एक काम करते हैं 2 कैंडल और देख लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप ट्रेड को क्लोज करने में आपको ब्रोकरेज जो है वो एक बड़ा पेन ना क्रिएट हो, तो आप उस ट्रेड को काटोगे, सही टाइम पे काटोगे। आपको लगेगा यार दोबारा फिर घुस जाएंगे, तीसरी बार फिर घुस जाएंगे, चौथी बार फिर घुस जाएंगे, लेकिन एक बार बड़ा लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ा लॉस लेते हैं तो लंका लगता है। ठीक है। अब जिनका कैपिटल छोटा है, एकदम जो कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए एकदम निश्चिंत है। 50 रुपए 25 रुपए क्या, लेकिन एक्चुअली में कैपिटल बड़ा तो सबके लिए उसका कैपिटल बड़ा ही होता है, ये भी बात है ना। लिंक आपको मैं बताता हूं, लिंक जो है इस पिन कमेंट में भी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। आप इसको जैसे खोलोगे ना, सबसे पहले फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको जो भी जूम सेशन होने वाला है मेरा, उसका अपडेट कि कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, वो इसमें भेज देंगे। ठीक है। पिछले वीक भी मंडे को आप देखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट मूव हम लोगों ने कैप्चर करा था। मंडे कौन दिन था? मंडे का दिन था, शायद था मंडे, कितने तारीख को था, रुको देखने दो एक बार, मंडे कौन सा दिन था। मंडे जो था 3 तारीख, हाँ 3 तारीख था। अगर आप 3 तारीख के ट्रेड्स देखोगे, 3 नवंबर के, तो आपको मजा आ जाएगा कि गौतम भाई क्या ट्रेड्स पकड़े हैं 3 नवंबर को। तो वैसे ट्रेड्स फिर मिलेंगे। मंडे आने वाला है, मंडे को ही तो आपका वसूल हो जाएगा सारा माहौल। देखिए मंडे, यस, बौछार, मंडे तो बौछार लगा है। लास्ट लास्ट में देखते हैं मंडे को। ठीक है, देखो गोल्ड का ट्रेड, ये रहा था गोल्ड का ट्रेड मंडे को, ये यूरो कैड का ट्रेड था, बीटीसी, सॉरी क्या था ये, यूएसडी जेपीवाई का था, उसके बाद फिर से इथेरियम का था, यूएसडी जेपीवाई फिर फट गया था। एंड इस तरीके से हम लोगों ने मल्टीपल भयानक भयानक ट्रेड्स देखे थे मंडे को। यूएसडी कैड वाला तो पूछो ही मत, ये 4 नवंबर को था शायद। ठीक है, 5 नवंबर को था, ये और भयानक था। तो अभी आ रहा है अगला वीक, बी रेडी, बी प्रिपेयर। देखिए कहीं ना कहीं आपको जो सेकेंड एंट्री था, आपको क्या बोला था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट इस कैंडल से फिर मूव करेगा, फिर मूव करा। ठीक है, मैं हर रोज 7 से 8 वीडियो देखता हूं। जैन लूना, यस हो जाएगी। लिक्विडिटी बहुत सिंपल है, नहीं तो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर अगर मैं बोलूँ ना, तो मुझे तो खैर पता है कि क्या चीज़ें हैं ये लिक्विडिटी। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, पता नहीं लोग इसको कॉम्प्लेक्स कर दिए हैं या मैं समझ गया हूं इसलिए मुझे सिंपल लग रहा है, ये मैं नहीं जानता हूं। बट जिस दिन आप समझ जाओगे ना लिक्विडिटी, आपको लगेगा यार, सच बता रहा हूं, ये 9 EMA से भी ज़्यादा ईजी है, ये बुलिंजर बैंड से भी ज़्यादा आसान है। ये एक लॉट बीटीसी में $15 से $16 चार्ज लगता है। इंस्टेड अगर आप यही चीज मान लो डेल्टा या फिर कहीं और करोगे, तो आपको $120 का चार्ज लगता है एक लॉट बीटीसी ट्रेड करने का, 10x। ठीक है, बहुत सिंपल है। लिक्विडिटी से ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है नहीं दुनिया में, बता रहा हूं तुमको। इसको सीख लेने के बाद ना, मजाक नहीं, आप ना हर मोमेंटम प्रिडिक्ट कर सकते हो, हर मोमेंटम। यहां से चढ़ेगा, पता क्या नहीं बताया, बताओ आप लाइव को पीछे करो, अगर आपको लग रहा है कि गौतम भाई नहीं बताएं तो आप जाके देखो यार, देखना यहाँ पे देखो, जब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, तब सुनना, जब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा था। दिस इज अ ग्रेट, यहाँ पे ठीक है, अच्छा है, मोमेंटम है, बढ़िया बात है। तो यस, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी ग्रेट इसीलिए था क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उस किताब में लिख तो ये तो, ठीक है, बदले फिर से देखो क्या करा है अभी, लिक्विडिटी टच करा है, नीचे का लेवल तक गिरेगा, देखना यहाँ वापस मार्केट फिर से देखो क्या करा है अभी, लिक्विडिटी टच करा है। जहां जहां लिक्विडिटी टच करता है वहां से क्या होता है, बायर आने की कोशिश करता है। अब आप देखो एग्जैक्टली यही कैंडल बताया आपको कि मार्केट ने जब एनालिसिस करते समय भी दिखा मुझे, तो मैंने बोला ना मार्केट क्या करा है, फिर से लिक्विडिटी टच करा है। जहां जहां लिक्विडिटी टच करेगा मार्केट में बायर आने की कोशिश करेगा। अब वापस क्या है, ये लिक्विडिटी है, बट इस बार अगर ब्रेकआउट मार्केट को लाना है तो इस लिक्विडिटी से ऊपर इसको लेके जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। नहीं तो फिर से अगर मान लो यही लिक्विडिटी से फॉल करेगा तो नहीं संभाल पाएगा, तो गिरेगा, सीधी सी बात है। लेकिन बार बार भी मार्केट याद रखना लिक्विडिटी नहीं टच करता, कई बार जो है
वो ब्रेकआउट भी बनाना चाहता है, तो देखो ब्रेकआउट बनाना, टेलीग्राम लिंक दो। हाँ तो सुनो सिंपल सा, वो ग्रुप प्राइवेट ग्रुप है, जो ग्रुप आपको दिखाया इस ट्रेड का, इसमें 6200 लोग हैं, इसमें कितना है 32,000 लोग हैं। आपको अगर उस ग्रुप में आना है, रीजन सिंपल है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा, जो है अभी टीम भी है, कितने लोगों का जो भी सपोर्ट, डाउट वाउट जो होता है सब सॉल्व करवा देते हैं। कुछ भी लफड़ा होगा आप हमारे कस्टमर जो नंबर है उससे भी बात कर सकते हो। आपको बस अभी सैटरडे संडे है, लिंक खोलिए, लिंक खोलने के बाद फ्री वाला टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और ये है वेंटेज का अकाउंट ओपनिंग लिंक। अकाउंट ओपनिंग करके पार्टनर कोड पूछे तो गौतम डाल दो, और डालने के बाद 5,000 रुपए डिपॉजिट करके एक छोटा छोटा 2 ट्रेड प्लेस करो कम से कम, उसके बाद ऊपर आपका कैपिटल जितना भी आप डाल सको। और उसके बाद ना ये गूगल फॉर्म भर लेना, ताकि ये गूगल फॉर्म जब तक नहीं भरोगे ना तो मेरे पास डेटा नहीं आएगा आपका, और मेरा टीम आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा। क्या करना है, नाम भर देना अपना, फोन नंबर भर देना, ईमेल भर देना, और जो वांटेज में किया है वेंटेज कर देना, और यूआईडी अपना डाल के, अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग जीओटी के मेंबर हो तो यस लिख देना, नहीं हो तो नो डाल देना। फर्स्ट डिपॉजिट मार दिया है, पहला ट्रेड डन हो गया, डन। और अगर आपको पहला में कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे अपना इशू लिख देना कि मुझे जो है पार्टनर चेंज करना है या कुछ भी डिपॉजिट का इशू है, डाल देना। हमारे पास जैसे ही डेटा आएगा, विद इन 10 to 12 आवर हमारी टीम से आपको कॉल जाएगा, और वो कॉल करके आपको जो है हमारे ग्रुप में ऐड भी कर देंगे, साथ में आपको नंबर भी मिल जाएगा उनका, जिससे कि आपको अगर बाय चांस कोई भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी है तो आप उनको कॉल करोगे, प्रायोरिटी में आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करा देगा। ठीक है, चलिए मस्त एकदम। देखे ना, आपने सीखा ना, यहां से भी मोमेंटम अगर आप देखो तो आ गया। आप पूछोगे आज बीटीसी गौतम भाई क्यों नहीं ट्रेड करे, अब जरा मोमेंटम देखो यार क्या बीटीसी ट्रेड करवाओगे। लाइव से पहले इस चीज को क्या बोला, अभी भी पावर कम नहीं हुआ है, पावर जिंदा है, टाइगर मरा नहीं है, टाइगर जिंदा है। पहला ट्रेड है ये, जिस ट्रेड को होने से पहले मैंने आपको लॉजिक बता दिया था, क्योंकि होने के बाद ना सब बोल देता है, होने के बाद ना दुनिया हवा बनाती है। मैंने आपको ये ट्रेड होने से पहले बताया कि भाई बाद में तुम पूछोगे, मैं पहले बता देता हूं, कॉन्फिडेंस देखना यहां देखो। ठीक है, सुनना यहां पे। हाँ, सुनना में थे उतना में ही आ गए। और याद रखिएगा, किसी को अगर लगता है ना कि गौतम भाई ये तो मोमेंटम बहुत छोटा है, तो में मर जाओगे घिस के, इतना फॉल पकड़ प्रोजेक्शंस भी चीज है ना। ये देखो, ये क्यों बोला मैंने यहां से कि ये अब अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। नो डाउट मार्केट में एवरीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, आई नो, बढ़िया से बढ़िया ट्रेड भी फेल हो सकता है, बट फिर भी मैं तुमको बताता हूं कि यहां से मेरा पर्सपेक्टिव चेंज क्यों हो गया। मैंने एग्जिट मार दिया, एक ही चीज देखा मैंने 15 मिनट में, बोला ना, फटने से पहले बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। फिर बोलोगे कि गौतम भाई लॉजिक कहाँ से बताते हो, ये चीज कहाँ से आता है ये लॉजिक, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। जा भाई जा 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 जा, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है फटने का। ठीक है, इस कैंडल तक मैं ना बोलो, फटने से पहले बता रहा हूँ, फटने से पहले चीजें आपके सामने लाके रख दे रहा हूँ, ताकि तुमको भरोसा हो जाए कि प्राइस एक्शन सीखने के बाद क्या समझ में आएगा आपको। ठीक है भैया, देखने का नजरिया चाहिए, लिक्विडिटी देखने। यस, देखिए बात क्या हो ना, लिक्विडिटी है चार्ट पे वहीं पर, आप उस चीज को अभी बस क्या कर पा रहे हो, नोटिस नहीं कर पा रहे हो। चार्ट पे रखा हुआ है, चार्ट पे लगा हुआ है, मुझे एक बार में दिख जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, टाइम लगेगा। कैसे दिखेगा मैं बता देता हूं। एक कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आपको पहले समझना पड़ेगा। क्या रूल्स है मैं बताता हूं। पहला, जो बेसिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, आपको ना उसको समझना होगा कि ये जो भीड़ है, जो ये इंडिया का 10 करोड़ ट्रेडर है मान लो, या 1 करोड़ ट्रेडर है, ये आखिर पढ़ क्या रहा है। अगर ये सपोर्ट रेसिस्टेंस पढ़ रहा है, इंडिकेटर ट्रेड मार रहा है, ये सोच किस तरीके से रहा है, ये कहां अपना लॉस बुक करेगा, ये कहां पे जाके फोमो क्रिएट होगा। इसको आपको अपना एनालिसिस कम करना है, उसका एनालिसिस ज्यादा करना है। भीड़ को अगर आप समझ गए हो ना, तो लिक्विडिटी को समझ गए हो, क्योंकि एक्चुअली में जिस लिक्विडिटी वर्ड को आप सुन रहे हो, वो लिक्विडिटी है ही भीड़ का बात। क्या है लिक्विडिटी, भीड़ का स्टॉप लॉस, यानी कि बड़े प्लेयर्स का बाइंग ऑर्डर। भीड़ कैसे बाय करता है, कोई 10,000 खरीदा, कोई 20,000 खरीदा, मान लो एक मार्केट है, जस्ट इमेजिन एक मार्केट है, ठीक है, उस मार्केट में हटिया लगा हुआ है। सुनना इस बात को, एकदम एग्जांपल आपको मस्त बता रहा हूं, इस चीज को मैं लिख देता हूं, रुकिए। अभी ना इसका मैं आपको एकदम खतरनाक लेवल एग्जांपल देने के लिए तैयार हूं, आप लोग बस इस चीज को समझो। ठीक है,
एक्साइटेड है ना जी? एक बार कमेंट लिखिएगा, मैं आपको एकदम बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, बेहतरीन एग्जांपल। एक्साइटेड? यस, ठीक है। अगर इस चीज को तुमने समझ लिया तो कभी भीड़ में शामिल नहीं होगे, हमेशा भीड़ से हटके इस चीज को समझ लिया ना तो भीड़ में कभी हासिल ही नहीं। क्या बोलते हैं यार बार बार? अगर इस चीज को मास्टर कर लिया तो तुम भीड़ से अलग हो जाओगे, एक बार में समझोगे कि कहां बाय करना, और मार्केट वहीं से चढ़ेगा। देखो होता क्या है, एक मान लो कि मार्केट है, उस मार्केट में छोटे छोटे दुकानदार हैं, और सब कोई 20 केजी आलू बेचने आया है, कोई 10 केजी आलू बेचने आया है, कोई 15 केजी आलू बेचने आया है, या कुछ भी बेच रहा है। छोटे छोटे सेलर्स हैं, और यहां पे एक भीड़ है जो यहां पे माल खरीदने आया है। तुम हो मंडी वाला आदमी, ठीक है? तुम चाह के भी यहां पे माल खरीद नहीं सकते हो। तुम चाहे लेना भी हो ना, बट तुम्हारे पास इतना फुर्सत नहीं है कि तुम 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो सबसे माल खरीदोगे। तो तुम क्या करोगे? तुम ना इन सबका पोजीशंस जो है पहले खरीदने दोगे, कि तुम लोग एक काम करो, सब खरीद लो। सब खरीदने के बाद, ठीक है, इनसे तुम्हारा टारगेट रहेगा कि एक बार में इस पूरे लॉट को उठा लें। तो वैसे ही मार्केट क्या करता है कि मार्केट में अकेले वो उठाएगा तो बायर सेलर में छोटा छोटा क्वांटिटी बिल्ड करके वो उतना नहीं बना सकता है। तो वो क्या करता है, पहले रिटेलर को घुसने देता है कि एक काम करो बेटा, तुम 15 क्वांटिटी खरीद लो, कोई 25 क्वांटिटी खरीद लिया, कोई 100 क्वांटिटी खरीद लिया, कोई 25 क्वांटिटी खरीद लिया, कोई 250 क्वांटिटी खरीद लिया। अब ये सारे क्वांटिटी जब खरीद लिए लोगों ने, और वो ट्रेड में बने हुए हैं, मार्केट यहां पे चल रहा है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट यहां पे चल रहा है, इस टाइम पीरियड में लोगों ने माल खरीदा। अब मार्केट में वो क्या करा, अब आया अपना 1 करोड़ का माल डंप मारा, जिससे कि मार्केट आ गया यहां। जैसे यहां पे आया, रिटेलर डर गया कि भाई भागो 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 भागो, यहां तो अब कुछ भी हो सकता है, यहां पे जो है फंस जाओगे, रहोगे तो लॉस हो जाएगा। 1 करोड़ का माल इसीलिए डाला क्योंकि यहां पे जो वो 20 करोड़ का माल आप लोगों के पास है, वो माल आप छोड़ दो। आप बाय किए हो, आप एग्जिट मारोगे, आपका सेल ऑर्डर लगेगा, वो यहां पे बाय ऑर्डर मार देगा बस, और मार्केट यहां से बूम। ये 1 करोड़ यहां पे क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो चाहता है कि आप सारा बाय कर लो, पहले पहले आप सारा बाय कर लो, उसके बाद वो आपको यहां पे भरेगा, ताकि आप अपना लॉस को पैनिक में छोड़ो और फिर वहां से मार्केट बूम हो। एज सिंपल एज दैट, यही है लिक्विडिटी, और कुछ नहीं है। पहले रिटेलर को घुसाया जाता है, रिटेलर को खरीदने दिया जाता है, फिर रिटेलर को कंफर्टेबल किया जाता है, फिर रिटेलर को पैनिक दिया जाता है, और जब रिटेलर अपना पोजीशन छोड़ता है, अब उसका भी मजबूरी है, क्योंकि उसको चाहिए जितना माल, वो अकेले खरीद नहीं सकता है। आप हो हटिया करने वाला आदमी, समझो, खुदरा बायर हो आप। वो खुदरा बायर नहीं है, वो चाह के भी 10-10 क्वांटिटी नहीं ले पाएगा, 100-100 क्वांटिटी नहीं ले पाएगा, उसको बड़ा क्वांटिटी चाहिए। तो उसको मजबूरी है कि उसको लिक्विडिटी क्रिएट करके ही बाय करना पड़ेगा, नहीं तो तरीका ही नहीं है कि वो मार्केट में उतना माल उठा पाएगा। नहीं तो अगर उठाने जाएगा तो सब अंट संट रेट बोलेगा उसको। सर, रेफर्ड बाय में गौतम डाल दीजिए। देखिए, रेफर्ड बाय में अगर पूछ रहा है तो आप ये जो नाम है GAUTAM, गौतम डाल दो। देखो, और एक बात मैं बता रहा हूं तुमको, अगर इस लिक्विडिटी को अभी समझ में नहीं आया तो इसका जो मास्टर क्लास है, ठीक है, मास्टर क्लास, वो मैं नेक्स्ट संडे ले लूंगा, नेक्स्ट संडे। तब तक आप थोड़ा सा सीख भी लो, क्योंकि देखो, सीखने के लिए भी सीखना पड़ता है, आप समझ रहे हो ना? अगर आपको डॉक्टर बनना है, ऑपरेशन करने वाला, तो आपको सीधे ऑपरेशन थिएटर नहीं लेके जाया जा सकता है कि आपको सीधे सर चलिए ऑपरेशन थिएटर दिखा देते हैं, नहीं। आपने देखा होगा कि पहले डॉक्टर का चेला चूटिया होता 10, ठीक है? वो जाएगा तो वो पहले नस में वो बैंड क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन डालने सीखता है, फिर वो पट्टी करता है, शुरू शुरू में डॉक्टर का पीछा लगना होता है क्या। एक बार जब वो बेसिक चीजें सीख जाता है, फिर वो खड़ा रह के ऑपरेशन होते देखता है, और जब इतना चीज समझ जाता है, तब जाके वो एक सर्जन बनता है, या फिर बोल लो डॉक्टर, वो वाला डॉक्टर बनता है जिसको। तो आपको अगर लिक्विडिटी को बाप लेवल डिकोड भी करना है तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, उसके पहले थोड़ा सा बेसिक को समझना पड़ेगा। तो बढ़िया है, नेक्स्ट संडे तक जितने भी लोग लिक्विडिटी वाले सेशंस के तक नहीं ज्वाइन किए हैं, तैयारी करके रखिए, मजा आने वाला है। देखिए अर्जुन, जिसका भी डिपॉजिट का इशू है ना, मेरे टीम को बोलो, मैंने कुछ 7 या 8 लोगों का डिपॉजिट का इशू था, सारे रिजॉल्व करवाए हैं। मैंने टीम को क्लियर कट बोला है, मेरा कोई भी आदमी को कोई प्रॉब्लम जो है उसको आप किए। अभी मान लो अगर अभी प्रॉब्लम है, एक बात याद रखना, अगर आपका डिपॉजिट और विड्रॉल का इशू होता है तो 2 दिन आपको रिजॉल्व नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, सैटरडे और संडे।
इन 2 दिनों में आपका कोई भी इशू होता है, आपको वेट करना पड़ेगा मंडे तक, क्योंकि जो ऑफिस होता है वो बंद हो जाता है वेंटेज का। तो उसके लिए मुझे, मैं तो टीम से कांटेक्ट करके आपको करवा दूंगा रिजॉल्व, मेरा जो टीम है वो आपके लिए कर देगा। आप जो है उसके बाद जो डेट, आपको डेट दिया जाएगा, अगर कुछ भी आपका रिजॉल्व प्रॉब्लम है आपको डेट दिया जाएगा। अभी हम एक्सएनएस में ट्रेड करते भगवान भरोसे करते हो, कम से कम यहाँ तो मैं आपको दे भी रहा हूँ। मास्टर क्लास सिर्फ जीओटी वालों के लिए, यस, नहीं नहीं वो कम्युनिटी वालों के लिए हमारे। दादा वांटेज में उसकी सारी सेटिंग बता दीजिए। अरे बता दिया हूं, और उसके बाद एक बार बता दूंगा फिर से, ठीक है, बता दूंगा फिर से। तो ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ये वाला कर लेना। इसको ज्वाइन नहीं करा है, इसको कर लेना, और वांटेज में अकाउंट ओपन सब करके आप आओ मास्टर क्लास में, मजा आएगा। इस ट्रेड का लॉजिक पूछ के क्या उखाड़ लोगे, अब जो बताना था बता दिया, लाइव को पीछे करके देख लो, सीख जाओगे, ठीक है। 10% का मूव करा है मार्केट ने, 10%। योर एज ब्रदर 30 ईयर्स, भाई थोड़ा सा एज हो गया है, ठीक है, क्योंकि 7-8 साल तो मुझे मार्केट ट्रेड करते हो गया, 9 साल, सॉरी 21 साल से स्टार्ट किया था मैंने ट्रेडिंग। ये मेरा 8वां 9वां साल है, आप समझ रहे हो। क्या है, वेंटेज में अकाउंट अपने डिपॉजिट कर सकते हैं क्या? हाँ, आप खुद से करो। देखिए एक्सएनएस तो यूपीआई डिपॉजिट भी बंद कर दिया है, यूपीआई विड्रॉ भी बंद कर दिया है, आपका यहाँ पे कम से कम यूपीआई से डिपॉजिट भी हो जाता है, आप समझ रहे हो ना। ब्रोकरेज कम, प्लेटफॉर्म बेस्ट, सब चीज आपके लिए अभी। और फिर क्या है, मिलियनर बन गए हो ब्रो, यस मिलियनर बन गया मैं, अनामित पंडित, मिलियनर बन गया। मिलियनर मतलब क्या, मिलियनर मतलब 8.8 करोड़, समझे। इफ यू हैव 8.8 CR, यू आर मिलियनर। क्योंकि मिलियनर मतलब 10 लाख रुपए नहीं होते हैं, मिलियन मतलब 10 लाख होता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं ना कि 10 लाख रुपए, तो भाई 10 लाख तो मतलब मिलियनर आप यूं बन जाओगे, $10 लाख है वो, रुपए नहीं है। तो मिलियनर बनने का मतलब है कि यू हैव मोर देन $10 लाख, यानी कि 8.8 CR, ठीक है। अब बिलियनर, लोग किसी को भी बिलियनर बनाते हैं कि बिलियनर है, बिलियनर है। बिलियनर मतलब 9,000 करोड़ से ऊपर, नॉट 9,000 करोड़ के नीचे। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ इज मल्टी मिलियनर, नॉट बिलियनर। बिलियनर के लिए आपको 9 से मतलब 10,000 करोड़, समझ रहे हो ना, 9 से 10,000 करोड़ बीटीसी। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं बिलियनर्स, लैरी हाइट, एड्सकोटा, पॉल ट्यूडर जोन्स थे, सब ये सब बिलियनर है। भैया एक प्रो टिप दीजिए, प्रो टिप दूं। प्रो टिप ये है ना दोस्त, कि कभी भी इंडिकेटर के चक्कर में मत पड़ना, अपनी आंखों को ट्रेंड करने के पीछे दिमाग लगाना। इंडिकेटर तुमको अपाहिज बनाएगा, अपना हार्ड रास्ता चुनो, ऑलवेज चूज टफ पाथ। इजी रास्ता बाद में मुश्किल होता है, मुश्किल रास्ता बाद में आसान होता है। अगर कोई चीज तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, और अगर वो काम कर रहा है, अपना जी जान झोंक दो उस चीज को सीखने के लिए। अगर कोई चीज तुमको सीखने में बहुत मजा आ रहा है, बट काम उतना अच्छा से मत नहीं कर रहा है, तो मत सीखो उसको। लोग क्या करते हैं तुम देखना, काम भी क्या करते हैं, जो चीज इजिली हो जाए वही काम चाहिए सबको। अरे भाई उतना दिमाग मत लगाओ, मुझे बताओ कि सेटिंग बता दो इंडिकेटर का, बस। अगर आप इजी रास्ता पकड़ोगे, मुश्किल रिजल्ट मिलेगा, मुश्किल रास्ता पकड़ोगे, इजी रिजल्ट मिलेगा। उस रास्ते पे चलो जो रास्ते पे भीड़ कम है, चलने में फट रही है लोगों की, उस जगह बाय करने का हिम्मत लगाओ जहां पे किसी का बाप का औकात नहीं है बाय ऑर्डर सोचने का भी। मैं जिस जगह पे तुमको बता रहा हूँ ना बाय ऑर्डर, किसी का बाप का औकात नहीं है तुमको यहाँ पे बाय का सिग्नल दे दे। मैंने गोल्ड को कल जहां पे शॉर्ट मार दिया, ठीक है, लिटरली मार दिया, लेना देना अलग बात है, करके दिखाया होल्ड करके, ठीक है। उस चीज को आप जाके, कोई भी, एकदम ओपन चैलेंज में दे रहा हूं, कोई ऐसा बंदा लाके दिखा दो मुझे, एक ऐसा आदमी पूरे इंटायर यूट्यूब में, इंडिया में बोल लो, ठीक है, साइड जो यहाँ पे गोल्ड को शॉर्ट कर में कि देख भाई करने का प्लान कर भी सकता है, ठीक है, इस जगह पे, इस कैंडल पे, इतना टॉप पे, ठीक है, एग्जैक्ट जहां बोला हूं वहां किया हूं, देखो, ठीक है। तो वो आई नो, मैंने उतने 90 बना, 4 लाख बन सकता था, बट यार शॉर्ट तो करा ना वहां पे भाई, शॉर्ट तो करा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करा। मुझे बेनिफिट भी देता है, याद रखिएगा। हाँ ऑलमोस्ट, देखो 7 3 10, $1,100
कहां पे? गोल्ड का चार्ट देखो जरा जाके। और एक दिन यही चीज मैं कर दिया बीटीसी में, तो गैमलर बन गया मैं 10 लोगों के नजर में, 100 लोगों के नजर में, कि भाई आपका गैमलर यहां शॉर्ट करा था इस जगह पे, एग्जैक्टली बोलूं तो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जिगरा गुदा कलेजा तीनों को मिक्स करोगे ना तब भी ऐसा ट्रेड नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी है दोस्त, जिसको पकड़ा जा सकता है। इवन आज भी देखो लिक्विडिटी ही है। क्या बोला था आपको यहाँ पे कि मार्केट टच कर रहा है ना, लिक्विडिटी, फुल लिक्विडिटी का गेम है। क्या है गौतम भाई, वांटेज में लीवरेज चेंज हो सकता है क्या? एग्जैक्टली चेंज हो सकता है। आप जाइए वांटेज में, वहां पे चेंज लीवरेज का ऑप्शन आता है अकाउंट में। ज्योति भाई आप तो स्टूडेंट, लेकिन एकदम मैं भी अर्जुन बनूंगा। अरे बिल्कुल, आप अर्जुन क्यों बनिएगा, आप कृष्ण बनिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि यहाँ पे ना कृष्ण भी बना जा सकता है। अर्जुन तो बात छोड़ दो, कृष्ण भी बन सकता है आदमी। ठीक है, कृष्ण था ना, किसका था वो शिष्य? एकलव्य भी तो था, जिसका भी था, वो गुरु का बाप भी बन सकते हो आप। यही तो है मार्केट में, कि आप कुछ भी बन सकते हो। सर चार्ट पे टीपीएसएल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, देखो अभी डीसीएक्स में तो नहीं आ रहा है, बट आ जाएगा। चलिए ठीक है, आज का लाइव हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट आपको सीखने के परस्पेक्टिव से रहा इस चीज का। हाँ, द्रोणाचार्य भी बन सकते हो आप। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो कि आज का एनालिसिस आपको सीखने के लिए रहा। मेरे ख्याल से ये लाइव मेरे लिए बेस्ट है। मेरे लिए वो लाइव बेस्ट नहीं होता जिसमें मैं 2 लाख बना लिया, या 1 लाख बना लिया, या 50,000 लॉस कर दिया, या 2,000 ऑडियंस देखने आ गए मुझे, 3,000 लोग देख ली। मेरे लिए वो लाइव बेस्ट है जिस लाइव में मैंने तुमको वैल्यू दिया, क्योंकि ट्रेड तो मैं उसके बाद भी कर लूंगा, ट्रेड का तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है सर, आपकी शादी हो गई क्या? हुआ तो नहीं है दोस्त। लाइक टारगेट देखो, हाँ जाने से पहले मैं बोलूंगा 1,000 का लाइक कंप्लीट करा देना। एंड बाय एंड टेक केयर दोस्तों, गुड नाइट एवरीवन। जिनका भी वांटेज में अकाउंट नहीं है, मैं तरीका बता देता हूँ फिर से, अगर तुमको जाना है इजी तरीका बताता हूँ। कोई भी मेरा लाइव स्ट्रीम खोलो, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, गूगल फॉर्म मिल जाएगा तुमको यहाँ पे। इस गूगल फॉर्म को खोल लेना। सबसे पहला काम तो तुमको ये फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है लाइव, ताकि अपडेट एकदम मिलते रहे। और उसके बाद जो बताया, वेंटेज में अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म भर देना, ताकि टीम मेरा तुमको कॉल कर दे। ठीक है, बाय एंड टेक केयर। मिलता हूं मैं तुमसे कल, मास्टर क्लास नेक्स्ट संडे।